जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो प्रमाणभूत अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत ही हमारे आचार्य की विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुगत्य में हमारी प्रेमी आचार्यों की श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण प्रेम ही जो परम पुरुषार्थ है उस परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के भी परम सोपान रूप राधा दास्यम राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति रूपी परमतम सौभाग्य जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है उस भाव उस भाव की प्राप्ति उस भाव में प्रतिष्ठित रहते हुए साक्षात राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति द्वारा भगवान के माधुर्य का आस्वादन करते हुए राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के रस का आस्वादन सेवा राधा रानी के चरणारविंद की सेवा सेवा रस सुख या सेवा सुख रस सेवा सुख रस का सौभाग्य की प्राप्ति जो अद्वितीय है। आज तक इसका प्रकाश नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अनंत काल से इस अति सर्वोत्कृष्ट जो जिसका दान नहीं दिया गया किया गया उसे प्रदान करने के लिए हम इस कलयुग में आए और हम इस कलयुग में हमारा जो मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता से परिचित नहीं होते तो हमारा सब कुछ उपलब्धि पाकर भी हमने असली चीज को खो दी। कोई व्यक्ति वेद शास्त्रों का या अनेक प्रकार के जो वेदों में तो अनेक अनेक स्तर पर अनेक प्रकार की अ, हमारे चित्त को मन को अनेक प्रकार से आकृष्ट करने वाली अनेक वस्तुएं और परमार्थ के मार्ग में भी आत्मा की उन्नत अवस्था को प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। भगवान का निरूपण ब्रह्म रूप से उनकी उपस्थिति की अनुभूति परमात्मा रूप में भगवान रूप वैकुंठ और अनेक प्रकार के जो विचार वेदों में अनेक आकर्षण का केंद्र बने हैं। और इतने हजारों वर्षों की वेदों की जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भी उसमें भी अनेक चीजें हैं जो विभिन्न लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकती है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि सार वस्तु को हम किस प्रकार सब में जो सार वस्तु को ग्रहण करने की मनसा बहुतों की होती है ना। लेकिन वेदों के लिए जो भी अति दुर्लभ है जो अति अति दुर्लभ है पहले तो वो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत ही साधारण साधक की वहीं तक सीमा है। उसके बाद में प्रेमा पुमर्थो महान श्रीमद् भागवत गीता से आधार पर प्रेम कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ रूप है। इस चीज का भी बोध कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पहले था। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत ही परमार्थिक या जो अध्यात्म था। प्रेम नाम के पुरुषार्थ को किसने सुना था उसके पहले? किसी ने नहीं। प्रभुदानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामितम में इस बात को कहा है कि प्रेम नामक पुरुषार्थ की किसने सुनी थी? वृंदावन की जो मधुर माधुरी उसकी भी महिमा किसने विदित की थी? चैतन्य महाप्रभु के आने से ये चमत्कार रूपी हमारे सामने है। लेकिन उसके अंतर्गत भी फिर सार वस्तु है कि महाप्रभु ने उस चीज को प्रदान किया जिसे आज तक कोई नहीं दे पाया। भगवान के अनंत रूपों में उनका आविर्भाव है।
लेकिन बहुत लंबे समय तक अनर्पित चरीम, बहुत लंबे समय तक जिसे प्रदान नहीं किया अनंत काल से, उसे देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो उसकी जो विशेषता से परिचित नहीं होते, वो वेदों में अनेक सार वस्तु को ढूंढने के चक्कर में बहुत सार का सार निकाल के संग्रह भी करता है, लेकिन उस संग्रह के अंतर, उस संग्रह को पाके भी जिसे वो सार का सार मानता है, असली सार तो रह ही गया। क्योंकि महाप्रभु, महाप्रभु के अवदान से, वरदान से जो परिचित नहीं हो वो महाअभागा है। वो कितने अपने आप को अनन्य भाव से किसी का उपासक माने, भगवान का ही उपासक माने, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो महाप्रभु से अपने आप को भावना से, महाप्रभु की विशेषता से, महाप्रभु के प्रति अति आदर, अति आदर हम जैसे भगवान के लिए करते हैं ना, भगवान के प्रति, तो वैसा अति आदर भी उसका महाप्रभु के प्रति व्यक्त नहीं होता, वो वास्तव में महाअभागा है। क्योंकि उसे महाप्रभु जो देने आए हैं उससे वो वंचित ही रह जाएगा, जबकि महाप्रभु के युग में उसकी उत्पत्ति हुई मनुष्य रूप में। इसलिए बहुत बहुत गंभीर सब्जेक्ट मैटर है जिससे हम, जो हम अनुशीलन कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय वस्तु है। विशेष रूप से वर्तमान में उस राधा दास्यम को प्रदान करने वाला जो किंकरी भाव है, किंकरी भाव की उपासना है ना, उसके सभी रहस्यों का उद्घाटन करते हुए उसकी निश्चितता, उसकी निश्चितता का विश्वास दिलाने के लिए, और हम किस प्रकार हमारी वर्तमान अवस्था से भी उठकर अपनी चेतना को उठाकर अपनी जो उन्नततम अवस्था है, अपना जो उन्नततम सौभाग्य है हमारे स्वरूप के अनुरूप, कि हम अपने आप को राधा रानी की किंकरी माने, हम राधा रानी की किंकरी के रूप में ही अपना परिचय न केवल स्वयं को दें, पर उस उसी रूप से, उसी तरह हम परिचित भी हो दूसरों के द्वारा। ये हमारा अन्यतम अचीवमेंट होगा, वो परिचय। तो जो उससे परिचित नहीं हुए, उस सौभाग्य की प्राप्ति की संभावना से भी वो वास्तव अभागे रह गए नहीं। तो हम बहुत से वेदों के सार को लेके भी यदि इस दिव्य महाप्रभु की वदान्यता से अपरिचित रहे, तो हमारा जितना भी जो परिश्रम है वेदों का सार निकाल के कुछ संग्रह करने का, वो श्रम एवं ही केवलम है। परमार्थ के मार्ग पर जो रहे हैं, जो एकांतिक हरि भक्ति परायण होकर भी महाप्रभु जो देने आए, क्योंकि उसके बिना, उस कनेक्शन के बिना ब्रज में निकुंज मंदिर की युगल सरकार की सेवा अप्राप्त रहेगी। क्योंकि युगल सरकार की सेवा हम बद्ध जीवों के लिए, हम क्योंकि हम तटस्थ शक्ति का अंश है, उनके लिए जो सेवा अधिकार है वो किंकरी भाव से ही है। और किंकरी भाव का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी ने भी नहीं किया। सखी भाव तक ही हम्म, उसका प्रकाश, बल्कि सखी भाव का अधिकार हम जीवों के लिए नहीं, क्योंकि उसमें सौभाग्य की पराकाष्ठा नहीं है। हमारी जो आनुगत्य धर्म में जो सेवा का सौभाग्य है, अंतरंग राधा रानी की नित्य प्रिय संगीनी बनने का सौभाग्य किंकरियों को ही है। उसी सौभाग्य को प्रदान करने के लिए, उसी सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण, उत्कंठा, उसके प्रति लालसा जागृत करने के लिए अनुशीलन। तो प्रबोधानंद सरस्वती स्वयं भगवान की सखी हैं। कि कुंज लीला में, मतलब कृष्ण लीला में तुंग विद्या से की राधा रानी की अष्टमा से, लेकिन उनकी किंकरियों के सौभाग्य के प्रति आकृष्ट होकर स्पृहा कर रही है कि मुझे किंकरित्व की प्राप्ति हो। राधा रानी आपकी सखी बनकर मैं बहुत रही, लेकिन मुझे तो आपकी किंकरी बनना है। तो जो अनुगत्य धर्म में ये अद्भुत बात है कि अनुगत्य धर्म में ऐसा है कि इसमें सबका प्रवेश है। किसी के समान होने में तो बड़ी अड़चन आ सकती है ना, लेकिन किसी के अनुगत्य में आने के लिए कोई अड़चन नहीं आएगी। अनुगत्य धर्म ये सबसे अनूठा है, और उसके प्रति जो राधा रानी की समता को प्राप्त जो सखी है, वो भी सोच रही कि मैं राधा रानी की अनुगत किंकरी, कॉन्फिडेंशियल अंतरंग दासी बन के जीऊं। उसी आवेश को यहाँ पे राधा रस सुधा निधि में उन्होंने प्रकाशित किया है।
राधा रानी को अपनी स्वामिनी के सौभाग्य, उनकी सेवा और वहां की जो परिपाटी है उसकी चिंता में मग्न होकर अ, एक साधक किस प्रकार मनन द्वारा, चिंतन द्वारा, ये जब अनुशीलन से हमारा जब मनन और चिंतन, स्मरण बढ़ेगा हमारे स्वरूप के अनुरूप, तो हम भी उसी से संलग्न हो जाएंगे, दूर रह नहीं सकेंगे। ये तो किस प्रकार हम अनुगत्य धर्म को निभाते हैं हमारे वर्तमान जीवन में, एट द प्रेजेंट ऑल्सो। अनुगत्य धर्म में अपने आप को प्रतिष्ठित करके ही जो इसका अनुशीलन करेगा, उसके लिए सभी प्रकार के अनर्थ, सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, वो समाप्त होकर हमें ऐसा लगेगा कि हम उसी अनुगत्य धर्म में ही साक्षात ये निकुंज मंदिर और ब्रज की जो दिव्य सेवा परिपाटियों, ब्रज में जो सखी मंजरियों का जो विलास है, जो उनकी सेवा है, उनका जो आनंद है, युगल का विलास, अ, उन सब में हम प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम अनुगत्य के अंतर्गत अपने आप को धारणा करते हैं, तो हम भी उस अनुगत्य परिपाटी से ही, अनुगत्य की भावना से ही अ, साक्षात उस कैंकर्यत्व को प्राप्त कर जाएंगे। तो पिछले सत्संग में विशेष रूप से राधा रानी की जो मैया राधा रानी को जो मान की बड़ी सहज, उनके प्रणय के कारण कभी अकारण और सभी सकारण, बिना कारण के मान उत्पन्न हो जाता है। तो पिछले श्लोक में राधा रानी का जो अकारण मान है ना, प्रणय का ही एक विलास, प्रणय की ही एक परिपाटी की सहज ही अनुकूल होते होते ही अचानक स्वामिनी में प्रतिकूलता श्याम के प्रति जागृत, वो सबके प्रति तो अनुकूल ही है स्वामिनी हमारी। इस प्रणय के आस्पद तो उनके श्याम सुंदर ही है ना। तो प्रणय के अंतर्गत ही हठात बिना कारण के भी कुतूहलवश एक एक स्वामिनी के हृदय का एक फितूर है, वो श्याम सुंदर को अलग अलग भाव से उनके हृदय में भी अनेक प्रकार की जो अटकलें या भाव की जो भंगिमा है, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए, तो कभी कभी कारण नहीं मिलता मान का, तो अकारण ही श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर में कुतूहल उत्पन्न करने के लिए, श्याम सुंदर को और उन्मादित और प्रयासरत करने के लिए, है ना। अब स्वामी जी को मनाना होगा। स्वामी तो अचानक, मतलब अभी आदेश दिया कि पुष्प चयन के करके आओ और मेरा श्रृंगार करो, तो बड़ी अनुकूलता व्यक्त हो रही है। और अचानक जब पुष्प चयन करके आए अच्छे अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ एकदम, और देखते कि स्वामी जी तो तैयार ही नहीं है, विपरीत दशा में प्राप्त है। तो उस अवस्था में श्याम सुंदर क्या करेंगे, ऐसा कुतूहल और स्वामिनी को के मान को भंग करने में श्याम सुंदर परम आतुर है। और उन्हें तो नए नए अटकलों से किसी तरह, लेकिन हर बार उन्हें फिर असफलता ही प्राप्त होती है। तो असफलता जब श्याम सुंदर को, जो भगवान है, भगवान भी असफल होते हैं इस निकुंज मंदिर की लीला में। ये चिंतन इसी प्रकार का हमें, कि जहाँ पर भगवान भी बार बार विफल होते हैं, उनको सफल कौन करेंगे? उनको सफल करेगी किंकरिया, जो राधा रानी की अंतरंग है, जो राधा रानी के मनोभिष्ट को भी जानती है और श्याम सुंदर के भी मनोभिष्ट को जानती है। मान के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई है, उस बाधा का निवारण भी ये किंकरिया ही करती है। ऐसा सौभाग्य हम भी प्राप्त होने वाला है, इसीलिए उस सौभाग्य का ही चिंतन यहाँ हो रहा है। किंकरियों का तो एकमात्र एकमात्र जो हृदय का जो उल्लासमय जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो तो युगल के मिलन कराने में है ना। तो, किस प्रकार राधा श्याम सुंदर का मिलन हो, और उसके अंतर्गत वो खुद के साथ श्याम सुंदर के मिलन की भी स्पृहा नहीं रखती, इतना उनका उत्कृष्ट भाव है। श्याम सुंदर जो सबके आकर्षण का केंद्र है, सर्वाकर्षक कृष्ण है ना। तो राधा रानी के चरणों में आश्रित एकांतिक भाव से रहने से उन्हें श्याम सुंदर के जिस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होता है, वो साक्षात श्याम सुंदर से मिलित होने के
से नहीं होता, इसलिए वो सहज ही उत्कृष्ट आनंद आस्वादन को प्राप्त होने से जो इतना उत्कृष्ट नहीं है, मतलब उनके श्याम सुंदर से मिलित होकर भी उतना आनंद उनको उपलब्ध नहीं है। ये तो जानकार है, इसीलिए तो वो श्याम सुंदर के साथ मिलित होने के प्रति भी आकृष्ट नहीं है। एकमात्र तीव्र वासना यही है उनके हृदय में कि किसी तरह जो उनकी स्वामिनी को अभीष्ट है, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए श्याम सुंदर के साथ उनका मिलन संपादित करना, संकेत स्थान पर। और निकुंज लीला ये हर रोज, अष्टकाली लीला के अंतर्गत हर रोज ही ये निकुंज लीला का संपादन होता है। उसमें इनका बहुत ही बड़ा बड़ा कार्य है किंकरियों का, है ना? तो उनके मन में यही विलास कि कब वो दोनों को मिलाकर बस में धन्य हो जाऊं, है ना? दोनों को सुखी करने में ही उनकी एकमात्र लालसा है। तो जो जब स्फूर्ति के बाद जब स्फूर्ति भंग होती है, तो जैसे राधा रानी के चरणों की सेवा या राधा रानी के सानिध्य से अपने आप को जब विहीन दूर, तो पुनः राधा रानी के चरणों की सेवा को प्राप्त करने के लिए जो उत्कट क्रंदन या जो प्रार्थना है, उसके अंतर्गत ही नई जो लीला का स्फुरण होता है ना? तो लीला के स्फुरण में हमने पिछले श्लोक में यही देखा, कि राधा रानी जैसे स्वाधीन भर्तृका मतलब फुल इन कंट्रोल है, श्याम सुंदर के ऊपर पूरा आदेश है ना, स्वाधीन भर्तृका। तो राधा रानी आदेश दे रही है, बड़े ही, क्योंकि आखिर वृंदावनेश्वरी तो सबकी अधीश्वरी होकर सभी को अपने शासन में, हाँ। तो स्वाधीन भर्तृका जैसे स्वराट होता है राजा, उसी प्रकार राधा रानी भी जैसे सबके ऊपर शासन करती हुई विराजमान है निकुंज मंदिर में। वो सभी बड़ी आतुरता से उनके आदेश को पाने के लिए बड़े तत्पर हैं। तो श्याम सुंदर को आदेश दिया है। अब स्वाधीन भर्तृका नायिका है, तो नायक के ऊपर ही तो सब आदिष्ट तो नायक ही होगा ना। तो ये आदेश दिया है कि मेरा श्रृंगार किया जाए, है ना। तो श्याम सुंदर बस जो आदेश दिया उस आदेश को अद्भुत ढंग से पूर्ण करने के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनने गए श्याम सुंदर। लेकिन अब जो स्वाधीन भर्तृका है, स्वाधीन स्वराट है, राजा को पूछ नहीं सकते आप ऐसा अभी तो ऐसा किया, अभी आप उसके विपरीत कैसे कर रहे हैं। तो स्वाधीन भर्तृका में यही है, वो अपनी इच्छा से क्यों, हाँ? एक बार तो आपने हाँ कहा, दूसरा नो के, अब राजा को ये नियम लागू नहीं होते ना, स्वाधीन भर्तृका है। नियम राजा के होते सबके ऊपर, खुद पर लागू नहीं होते। तो इस प्रकार की ये स्वाधीनता राधा रानी प्रकाशित कर रही है मानिनी होकर बैठ गई है श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के सामने होने के बदले पीठ करके बैठ गई है। अब क्या करे, श्याम सुंदर तो हैरान है कि क्या करूं। कुछ बोल भी नहीं रही है, बतला भी नहीं रही, कोई इशारा भी नहीं कर रही है। अब प्रणय की गति तो सांप जैसी है ना, कभी सीधी कभी टेढ़ी। तो राधा रानी का भी जो प्रणय की गति श्याम सुंदर के प्रति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ही है, क्योंकि जो श्याम सुंदर खुद टेढ़े हैं ना तीन, तो यहाँ पर निकुंज में आके बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पूरे जगत के लिए वो टेढ़े त्रिभंग है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, लेकिन निकुंज मंदिर में स्वाधीन भर्तृका अवस्था राधा रानी के सामने बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। क्योंकि प्रणय की टेढ़ी चाल तो वो टेढ़ापन तो राधा रानी ने ले लिया ना। भाई दोनों टेढ़े हो नहीं सकते। राधा रानी जब की जो प्रणय की रीति उसके सामने, जो त्रिभंग श्याम भी बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पालन करना चाहते हैं कि किस प्रकार उन्हें प्रसन्न करूं, लेकिन कुछ उपाय हो नहीं रहा है। खूब मनाने का प्रयास किया है, लेकिन स्वामी ने मान नहीं रही कि स्वातंत्र जो स्वाधीन भर्तृ का है, स्वराटता को प्राप्त की है। तो फिर खुद से बात नहीं बने तो फिर किससे बात बनेगी। आंखों के इशारों से किंकरियों को ही बताया कि भाई तुम्हारी इस मानिनी स्वामिनी को मनाओ। इस प्रकार तो जो
जो कार्य किंकरी ने किया है, राधा रानी को ही अपनी स्वभाव से परिचित करा रहे कि स्वामी तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा ही है। हम देखते हैं कि श्याम सुंदर के विरह में उनकी उनके संग के बिना नाम रूप से जो चीज भी हो शाम के, वो तुम्हें उद्दीप्त करती है, उत्कंठित कर देती है श्याम सुंदर से मिलन के लिए। जैसे बहुत सी चीजों का जो वर्णन किया ना श्याम सुंदर के संबंध से, बोले श्याम वर्ण हो या श्याम का नाम हो, उनके संबंध से जो चीज भी दिखे राधा रानी को बहुत सुंदर प्रिय लगती है, उनसे लिपट जाती है, उनको देखते ही एकदम उन्मादित हो जाती है श्याम सुंदर से मिलने के लिए। तो जब उनके संबंध से, नाम रूप के संबंध से ही सब चीजें तुम्हें सुंदर और प्रिय लगती है, वही श्याम सुंदर साक्षात तुम्हें मिलने के लिए आतुर है, तो उनके प्रति तुम जो विपरीत भाव, वामी भाव लेके बैठी हो, ये हमारी समझ के बाहर है ना। अरे भाई, जिनके संबंध की या नाम की, वर्ण की सदृशता से जो चीजें वो भी तुम्हें इतनी प्रिय है, उनका तुम स्वागत करती हो, उन्हें उन्हें निहारती हो, उन्हें स्पर्श करना चाहती हो, उनका आलिंगन करना चाहती हो, उन्हें देखकर उन्मादित होती हो, जिनके कारण वो स्वयं श्याम सुंदर साक्षात तुम्हारे पास विराजमान अति आतुर आतुर होकर तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, जो तुमने और तुम्हें उसका आदेश दिया है वो सेवा करने का। तो फिर तुम ये जो उनके प्रति ही, उन साक्षात मूर्ति श्याम के प्रति तुम मान करके बैठी हो, ये तो बात जची नहीं। तुम तो स्वयं ही श्याम, जिनका एक नाम मोहन मूर्ति है ना, जो सबको मोहित करती है, सबसे ज्यादा मोहित किन्हें करते हैं? श्याम स्वामिनी को। आप तो इन मोहन मूर्ति श्याम से बड़ी मोहित रहती हो। मोहित होना मतलब किसी किसी को प्राप्त करने के लिए अति आतुरता, अप्राप्त वस्तु के प्रति तो मोह होता है ना। तो मोहन मूर्ति रूप में तुम्हारे मन में जो हमेशा छाए रहते हैं, उनके संबंध से सभी वस्तुएं तुम्हें सुंदर, वो साक्षात तुम्हारे पास उपस्थित हो, तुम मान करके बैठी हो। तो ये बात तो हमें जची नहीं जब किंकरिया इस प्रकार देख के राधा रानी को निरुत्तर कर देती है वास्तव में, क्योंकि ये अहेतु मान है। मान का कोई कारण ही नहीं, श्याम सुंदर के प्रति तो अनुकूलता भी व्यक्त की है, उसके अनुसार श्याम सुंदर ने सेवा भी की है। तो जब राधा रानी इस प्रकार किंकरी की बात सुनती है तो उनके मुख पर हंसी आ जाती है। हम्म, तो मान चला जाता है ना। तो मान चला जाए तो अब मिलन संपादित होगा ही, है ना। तो किंकरी ने युगल की मिलन माधुरी, है ना, मिलन माधुरी का, मिलन के अंदर भी विलास माधुरी का भी आस्वादन किया है, लेकिन उसमें ही इस पूरे विराम आ जाता है। विराम आने के बाद में फिर पुनः उसी लीला दर्शन, युगल का मिलित अनुकूल भाव परस्पर के प्रति, क्योंकि मिलन को संपादित किया है, और उसके बाद भी लीला स्फूर्ति का विराम हो गया, तो पुनः उसी दिव्य आनंद, और मिलन के बाद में फिर विलास माधुरी, उसके बाद में फिर समय स्थान उचित सेवा, सबका भी तो जो आस्वादन, जो सौभाग्य प्राप्त किया है, लेकिन स्फूर्ति में विराम आ गया, तो पुनः उसी सौभाग्य को पाने के लिए प्रिया कर रही है, प्रार्थना कर रही है, वही तो श्याम सुंदर के साथ जो उनकी मिलन माधुरी का आस्वादन, एकमात्र यही आकांक्षा, कि मिलन माधुरी के अंतर्गत वो मिलन के पश्चात, विलास के पश्चात जो सेवा सौभाग्य है, उस सेवा की लालसा, उस सेवा के प्रति तत्परता, यही तो मंजरियों का परमतम सौभाग्य है। तो उस सौभाग्य से वंचित थोड़ी होना चाहिए। और इसीलिए विशेष रूप से उसी के चिंतन में मग्न है। लेकिन जहां जहां बार बार इन किंकरियों का सौभाग्य प्रकाशित होता है, किंकरी भाव के जो उपासक, हम सब साधक, हमें भी इन किंकरियों के आनुगत्य की ही, जो किंकरी के आनुगत्य में क्या क्या चिंतन, उनके सौभाग्य, उनकी जो सेवा है,
उसके प्रति हमारा जो चिंतन होना चाहिए। किंकरियों को जो सेवा प्राप्त है, हम भी उनके आनुगत्य में प्रतिष्ठित रहकर उनकी कृपा से हम भी उस भाव राज्य में प्रविष्ट होकर इस सेवा का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। तो विशेष रूप से राधा रानी के उनका जो राधा रानी का श्याम सुंदर से मिलन करवाने के कार्य में, जब राधा रानी ही विपरीत भाव को धारण करती है, मान के भाव को, जो पिछले श्लोक में वर्णन किया, तो यहाँ पर राधा रानी के मान की पक्षधारी नहीं है। वो तो राधा रानी के मान की पक्षधारी कभी नहीं है, क्योंकि वो तो चाहती है कि श्याम राधा रानी मान को प्राप्त करके बस हेतु हमारी स्वामिनी खुद ही अपने आप को वंचित कर रही है ना, मान को धारण करके। तो वो तो किंकरियों का काम है कि शीघ्र से शीघ्र उन्हें मान से मुक्त करे। तो उस अवस्था में वो जब अहेतुक मान होता है, तब तो श्याम सुंदर की पक्षधर बन जाती है, उसमें पक्ष में हाँ स्वामी ये तो तुम्हारी जो हरकत है जची नहीं, यू हैव नो पॉइंट, है ना, वो श्याम सुंदर की पक्षधारी बनती, जो हमेशा ही राधा रानी की पक्षपाती बनी रहती है। ये विचित्र बात है। आमी तो राधा पक्षपाती सदा, भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गाया है। लेकिन यहाँ पर जब निर्हेतु मान होता है, तो स्वामी जी बोलते हैं कि आप ये तो बात जची नहीं, है ना। तो राधा रानी को भी जैसे, तो राधा रानी भी प्रसन्न है कि अच्छा यहाँ पे मेरा साथ नहीं दे रही है मेरी क्रिया। निर्हेतुक मान का यही है, लेकिन जो सहेतुक मान होता है उसमें मनाने में बड़ा बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि पकड़ा गई ना, गलती गलती पकड़ में आ गई तो उस गलती का कि सजा तो भुगवाएगी ना। और श्याम सुंदर तो सजा पाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। ठीक है, सजा भोग कर भी यदि स्वामी नहीं प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितनी कितने सीरियस है श्याम सुंदर का जो प्रेम है राधा रानी के प्रति, वो भी कितना उत्कृष्ट है। बार बार इस विलास के अंतर्गत गलती होती है श्याम सुंदर की, स्वीकृत भी होती है, सजा भी होती है, लेकिन अंत तो गत्वा मिलन में ही मिलन में ही परिणत होती है ना। इसलिए हर लीला का जो कंक्लूजन है वो मधुर मिलन में ही है, इसी बात को। तो मधुर मिलन जिन जिन लीलाओं में होता है उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि अब आने वाले श्लोक में आज से एक विशेष लीला का स्फुरन किंकरी को हो रहा है, रास लीला का स्फुरन। उसके अंतर्गत जो देख रहे हैं चिंतन में, ये जो नया लीला स्फुरन है ना, उसके उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि लीला पांग तरंगी तैरिव दिशो नीलोत्पल श्यामला दोलायत कनकाद्रिमण्डलमिव व्योम स्तनैस्तन्वतीम् उत्फुल्लस्थलक पंकजामिव भुवं रासे पदन्यासतः श्रीराधा मनुधावतीं ब्रज किशोरीणाम घटाम भावती। जो अंतिम लाइन है बहुत विशेष है। चिंतन किन का हो रहा है कि राधा रानी की श्री राधाम अनुधावतीम, जो राधा रानी की अनुगामिनी जो किशोरियां है, ब्रज किशोरी नाम, कौन है वो? श्री राधा अनुधाव, राधा रानी का अनुसरण कौन कर रही है? उनकी सखी मंजरियां है ना। तो विशेष रूप से यहाँ मंजरियों की बात की कि जो श्री राधाम अनुधावतीम ब्रज किशोरी नाम घटाम भावते, घटाम करते हैं, उनका जो संग है किशोरियों की घटा का, मैं चिंतन करती हूँ या करता हूँ। विशेष तो उनका किस कारण, उन राधा रानी की अनुगामिनी किशोरी का उनका क्या सौभाग्य है, तो उसका यह निरूपण करे कि लीला पांग तरंगी तैरिव दिशो नीलोत्पल श्यामला। राधा रानी की अनुगामिनी होकर वो लीला पांग तरंग दिशो नीलोत्पल श्यामला, जो राधा रानी की जो किंकरियां या मुख्य रूप से किंकरिया ही हैं,
लेकिन सखियां भी तो राधा की अनुगामी नहीं है। तो उनके अंतर्गत विशेष रूप से चिंतन में मुख्य रूप से किंकरियों को ही के सौभाग्य को विशेष बताया, क्योंकि अ, उन्हीं में इस प्रकार का जो उनका जो हाव भाव या जो उनकी जो अंग की गति है, जिस प्रकार यहाँ पर लीला लीला पांग तरंग, उनके जो लीला अपांग, अपांग मतलब दृष्टि, जिस प्रकार वो देखती हुई चारों ओर है, स्वामिनी की अनुगामिनी है। तो अनुगामिनी होने के कारण जिधर भी राधारानी जा रही है चारों तरफ उनकी जो अनुगामिनी किंकरियां हैं, वो पूरे वातावरण को लीला पांग तरंग द्वारा पूरे पूरी दिशाओं को नीलोत्पल के समान श्यामल। यहाँ कहने का आशय है कि उनकी जो दृष्टिपात है, दृष्टिपात से जैसे नीलोत्पल के समान श्यामल, यहाँ पर जो उनकी शोभा का विस्तार हुआ ना, राधा रानी की संगनियों के साथ ही, जिस प्रकार वो अपनी दृष्टिपात से वातावरण को जैसे नीलोत्पल के समान श्यामल कर रही है। उसके बाद है कि दोलायत कनकाद्रि मंडलम इव व्योम सनैस्तन्वितिम, ये प्रबोधानंद सरस्वती इस किंकरी भाव से जिस सौभाग्य और राधा रानी की अनुगामिनी होकर जो जो महिमा प्रकाशित हो रही है उनकी, उनकी लीला अपांग से, उनके दोलायमान कनकाद्रि मंडल में हुए। क्योंकि ये जो किंकरिया, ये भी सब तो पूर्ण यौवन तारुण्य को प्राप्त है। तो उनके जो अंग सौष्ठव है, उनका वक्ष मंडल इत्यादि, वो भी दोलायमान होते हुए राधा रानी की अनुगामिनी होकर उनकी स्वर्ण कांति जैसे कनक अद्रि, कनक पर्वत की कांति को भी जैसे पराभूत कर रही है। उनकी नेत्रों से जो अपांग जो दृष्टि है, दृष्टि मतलब ज्योति हुई ना, तो उनकी अ, आंखों की ज्योति है, क्योंकि और आंखों की तुलना नीलोत्पल है, लीला पांग तरंगी व दिशो नीलोत्पला श्यामला, नीलोत्पल अर्थात नीला कमल, नीलोत्पला श्यामला, उनकी जो नयनों की जो शोभा है, और नयनों से जो अपांग जो दृष्टि, उसकी शोभा नीलोत्पल नीले रंग की, तो उस नीले वर्ण से जैसे चारों दिशाएं एकदम शोभायमान हो रही है। तो उनके अनुगामी होकर जो दौड़ी चली जा रही है राधा रानी के पीछे पीछे, तो उनके वक्षमंडल की जो से जो स्वर्ण कांति जो द्युति है, क्योंकि गोरा बदन है ना सभी किंकरियों का, तो नेचुरली राधा रानी की ही है। राधा रानी परमा गोरी है, तो सभी उनकी अंगनाएं भी सभी गौरवर्णी है। और उत्कृष्ट अंग सौष्ठव वक्षस्थल सबको प्राप्त है। तो वहां से जो द्युति निकल रही है, वो भी आकाश में जैसे अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत, मतलब ऊंची अ, पर्वत की जो स्वर्ण कनक, कनकाद्रि मंडलम इव व्योम स्तनय स्तन्वितम, उस प्रकार उनका सौंदर्य है। तो कहने का मतलब उसकी सौंदर्यता जैसे आकाश में, कहने का तात्पर्य है कि आकाश में यदि स्वर्ण के पर्वत यदि उदित हो जाए, तो उनकी ज्योति कैसी होगी। उस ज्योति को भी पराभूत करने वाली किंकरियों के वक्षस्थल से जो दोलायमान हो रहे हैं, उनसे जो द्युति निकल रही है, वो कनक पर्वतों की स्वर्ण कनक कनक पर्वतों की द्युति को भी पराभूत करने वाली है। फिर कहा है उत्फुल्ल स्थल पंकजाम इव भुवम रासे पदन्यासत है।
और पद विन्यास जिस प्रकार वो चाल चल रही है, तो उनके पद विन्यास द्वारा जैसे रासस्थली को ही, अ, रासस्थली की तरफ जा रही है जैसे स्वामिनी उसके अनुगामी बनकर, तो अपने पद विन्यास के द्वारा रासस्थली को ही जैसे उत्फुल्ल स्थल कमल और स्थल कमल होते हैं ना, लेकिन स्थल कमल तो स्थिर होते हैं, लेकिन ये किंकरिया जो राधारानी की अनुगामिनी है ना, वो उत्फुल्ल स्थल कमल मतलब बहुत ही प्रफुल्लित होकर जैसे चल रहे हैं, है ना। स्थल कमल तो चलता नहीं, नहीं तो यहाँ पे ये जो दिव्य जो चिंतन है प्रभुदान सरस्वती का बहुत गहन है। हम कितना इससे समझ पाए, ये तो उनके चिंतन में हमें प्रवेश करना है। हम इसको कितना समझ पाए अपनी बुद्धि से या प्रयास से, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो जितने गहरे में पहुंचे हुए हैं उनके तो हमें भी गहराई में पहुंचना है। राधा रानी की जो अनुगामिनियां हैं, अनुगामिनी जो किशोरियां हैं, उनके सौभाग्य का, उनकी जो गतिविधि, और राधा रानी की अनुगामिनी होने के कारण उनका जो सौभाग्य है, उन्हें जो प्राप्त है, उसकी उसकी तुलना कुछ चीजों से की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम आज से लेके जो 4 श्लोक हैं उनमें रासलीला का स्फुरण हुआ किंकरी को। तो इस प्रकार ही ये तो ये चिंतन, स्फूर्ति, फिर विराम, हमारा जितने प्रमाण में अनुशीलन बढ़ता चला जाएगा उतने प्रमाण में हमारा हृदय भी पवित्र होकर फिर उसी प्रकार का चिंतन, उसी प्रकार का मनन, उस प्रकार की स्फूर्ति के हम हमारा हृदय योग्य पात्र बन जाएगा। हमें तो प्रयास, एफर्ट, एंडेवर मैटर्स ना, इस मार्ग पर प्रयत्न तो देखिए हमारा प्रयत्न, प्रयत्न इज वेरी टारगेटेड। तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो। बुद्धिमान व्यक्ति को उसी चीज के लिए प्रयत्न करना है जिसके लिए आज तक वो प्रयत्न नहीं कर पाया। तो इसी भागवतीय विधान को हम इस किंकरी भाव की, मंजरी भाव की उपासना में उसी प्रकार जोड़ें। हमारा जो कुछ भी प्रयत्न होगा अनुशीलन रूप, ये जो सत्संग के माध्यम से हम कर रहे हैं, और बाद में भी, कि हम प्रयत्न उस चीज के लिए करें जिसके लिए हमने आज तक प्रयत्न नहीं किया, और वो है उसी में, उस भाव राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा प्रवेश एंडेवर औपचारिक नहीं है। साधन भक्ति की तरह, कोई वैधि भक्ति की तरह कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना कि मैं आधे घंटे इतना करके फिर जैसे आज का कोटा चला गया ना, जैसे 16 माला हो गई तो आज का कोटा पूरा हो गया ना, अब वापस 16 माला करने की मनसा नहीं है ना, क्योंकि वो बस विधि में वो फॉर्मल जो भक्ति की साधना, उससे जैसे वैधि भक्ति करते हैं उससे ऊपर उठना ही होगा हमें। अरे जब मनन में, स्मरण में दिव्य वस्तु यदि चमकने लगे, झलकने लगे, तो फिर क्या समय का हिसाब रखा जाएगा क्या? नहीं, नहीं रखा जाएगा। तो किसी प्रकार इन जो राधा रानी की अनुगामिनी जो मंजरियां हैं, इनके सौभाग्य में, और जब राधा रानी रास लीला के लिए भी जब धावित होती है दूसरी ब्रज गोपियों के साथ, तो किस प्रकार ये जो भागवत में सर्व लीला की मुकुटमणि के रूप में जो रासलीला का वर्णन है, जब भगवान आह्वान करते, जब रासलीला का जो विशेष काल है वो घटित होता है, जैसे रासलीला ही खुद ही प्रवृत्त हो रही है, स्वयं ही प्रवृत्तित हो रही है, रासलीला का जो माहौल श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसी प्रकार का है। ऐसा वातावरण अचानक उत्पन्न हो गया। वैसे भगवान ने प्रतिज्ञा तो ब्रज गोपियों को कही थी कि भाई आने वाली रात्र में आपके साथ रात होगा, लेकिन कब होगा उसका सहज ही जो प्रवर्तन, जैसे स्वयं ही रासलीला का उत्सव स्वयं ही जैसे प्रवर्तित हो रहा है, किसी कोई प्रयास नहीं कर रहा, स्वयं ही जैसे प्रकट हो रहा है, वो माहौल ही ऐसा बन गया है कि उसमें फिर जो भाग लेने वाले हैं नायक नायिका, वो अपने आप ही उसमें क्रियान्वित हो जाएंगे। भगवान ने भी जब ऐसा ही देखा कि ये तो अद्भुत वातावरण रास का ही बता अपने आप ही प्रकट हुआ है, तो भगवान को तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने बस अपना अ, इस प्रकार
उनका जो कार्य है, तो वो तो बस रासलीला का जो वातावरण अपने आप ही प्रवर्तित हो गया, तो भगवान के लिए बहुत सहज सहज हो गया ना। तो सहज ही भगवान के चित्त में भी रासलीला की वासना उदित हो गई। भागवत में वर्णन है, सब कुछ अनुकूल देखा। जैसे स्वयं ही जैसे रासलीला, रास का जो उत्सव है स्वयं ही जैसे प्रवर्तित हो गया है। हम्म, तो तो जिस प्रकार ये चिंतन सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी अंकित हुआ न, और उसी के अनुरूप वो जैसा जैसा देख रहे हैं कि भगवान ने बांसुरी बजाई, फिर गोपियां उसको सुनकर भागी दौड़ी आई, और किस अवस्था में भागी दौड़ी आई, आगे पीछे का कुछ ख्याल किए बिना। तो उसी प्रकार ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान का जो रास में जो मिलन उत्सव है, अभिसार के लिए सभी गोपियां आई न, सभी गोपियों को अपने अपने नाम की मधुर वंशी सुनाई दी, सभी एकदम दौड़ी चली आई। तो भगवान के चित्त में रास लीला की जो वासना उदित हुई, है ना, इच्छा उत्पन्न होते ही जैसे सब कुछ अनुकूल हो गया ना, सब कुछ अनुकूल हो गया अपने आप ही। भगवान की इच्छा मात्र से, क्योंकि सभी शक्तियां भगवान की, पराश्य शक्ति विविधै पे श्रूयते, स्वाभाविकी बा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया थे, करने का अर्थ है इच्छा करने मात्र की थी। लेकिन जब शरद ऋतु आई, शरद क्या सॉरी, जब आकाश में पूर्ण चंद्र का जब प्रकाशित हुआ, तो नेचुरली भगवान ने भी जो प्रतिज्ञा की थी ब्रज गोपियों को कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ रास होगा, सबने रास की इच्छा की थी। तो यहाँ पर सहजी वातावरण जब अनुकूल वातावरण बना हुआ, तो भगवान ने भी चलो ठीक है रास की जाए, तो सभी कुछ अनुकूल हो गया। जैसे भागवत में वर्णन है कि अनेक ताराओं के बीच में चांद प्रकट हो जाता है ना, तो उसी प्रकार चांद भी प्रकट हो गया। अथवा तो कहें कि भगवान ने जैसे ही जब भी ब्रज सुंदरियों के साथ रास की इच्छा प्रकट करते, तो जब भी प्रकट इच्छा प्रकट करते हैं, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की इच्छा के अनुरूप रहता है ना। काल, ऋतु सब कुछ अनुकूल हो गई भगवान के। जब जब भगवान रमण की इच्छा करते हैं, तो सभी हर्षित होकर उसी प्रकार उदित हो जाते हैं। तो भगवान ने बंशीवट पर जाकर जो बंसरी बजाई, सभी गोपियों का आह्वान हुआ, और किस प्रकार ये बंशी का जो ध्वनि का जो प्रभाव है, ये काम बीज है ना एक। रव मतलब ध्वनि, अक्षर में भी तो ध्वनि होते हैं ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। तो काम बीज ये भी वंशी के रव मतलब ध्वनि में छुपा हुआ है, जो तीव्र कामना, कृष्ण मिलन की तीव्र कामना को जागृत करती है। तो भगवान की वंशी को सुनकर किस प्रकार है ना, भगवान ने तो वंशी बजाई ही, उसको सुनकर जैसे आकर्षण, जैसे मधुर ध्वनि का जो आकर्षण है, उस आकर्षण से आकृष्ट हुए हुए बिना रह नहीं सकी गोपियां, भले ही वो लोक धर्म, वेद धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, माँ धर्म, या जो भी अन्य घर के, घर में बच्चे भी होते हैं उनके, तो गोपियों के तो कोई बच्चे संतान की वो है नहीं, लेकिन घर में ननद जेठानी के तो बच्चे होते हैं ना, उनकी सेवा में भी अनेक कर्तव्य में बंधी हुई गोपियां भी, लेकिन वो सर्व आकर्षक जो मंत्र है वो उन्हें खींच लाए, है ना। तो जैसे भगवान बंसी के द्वारा वो काम बाणी ही छोड़ रहे हैं, पंच काम बाणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। जो शब्द, श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति आकृष्ट होकर
वो श्याम सुंदर के प्रति खींची चली आई, कोई उन्हें रोक नहीं सका। तो उनकी जो कामना है उनके हृदय में वो तीव्र तीव्र करते हुए, इस प्रकार इतना तीव्र कि जितने भी कुल लोक धर्म कुल धर्म की लाज धैर्य है ना, कुलवती स्त्री कैसे ही कोई पर पुरुष के प्रति कैसे धावित हो सके। श्याम सुंदर के साथ तो उनका लोक में कोई प्रतिष्ठित संबंध नहीं है वैवाहिक, और वो तो विवाहिता है, सभी अपने घर में कुल में प्रतिष्ठित, लेकिन श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि का जो आकर्षण इतना उत्कृष्ट है कि सभी को इस प्रकार, जैसे पर्वत है ना, तो तुलना दी कि इंद्रदेव के जो वज्र है उससे पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो राधा रानी का जो धैर्य, उसकी तुलना अ, पर्वत जैसा पर्वत जैसा सबल है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन वंशी की रव के रव का प्रभाव जैसे वज्रपात जैसा है राधा रानी के हृदय के, जो जो धैर्य है, उस धैर्य रूपी पर्वत को भी जैसे वज्राघात द्वारा चूर्ण कर देती है। वास्तव में बड़ी अ, अवस्था का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। बहुत बहुत अद्भुत वर्णन है, हमें ने जो बताया है, थोड़ा उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं। जो अवस्था हुई राधा रानी की और गोपियों की, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय जो गोपियां दूध दूह रही थी, कैसी अवस्था। यहाँ पर आज के श्लोक में जो बाच रहे हैं, वास्तव में सभी गोपियों की ये अवस्था हुई, लेकिन उसी प्रकार जब राधा रानी धावित हुई तो राधा रानी के पीछे कौन धावित हुई? उनकी किंकरिया मंजरिया। लेकिन उस वातावरण को, वो जो माहौल है, उसमें राधा रानी अकेली नहीं धावित हुई रास में। यहाँ पर तो निकुंज मंदिर में तो राधा रानी का ही केवल साम्राज्य की, उनके उनके यूथ की, राधा रानी के यूथ की सखी मंजरिया ही उनके पीछे धावित होती। लेकिन रासलीला में जो घटना घटित हुई उसका जो दिग्दर्शन यहाँ पे कराया है कि किस प्रकार वंशी की जो ध्वनि इस प्रकार उन्मादित करती है गोपियों को। और हमारी स्वामी तो परमा गोपी है, क्योंकि उससे जो गोपियां दूध दूह रही थी उनकी अवस्था क्या हुई। ये वंशी ध्वनि सुनकर अत्यंत उत्सुकतावश क्या किया उन्होंने, दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। बोलो, गाय गाय का दूध तो दूहना बहुत आवश्यक है ना, समय पर, नहीं तो वो भी दुखी होती है। गैये चाहती है कि उनका दूध दुहा जाए, अन्यथा उनको कष्ट होता है उस भार से। ले उसको छोड़कर चली गई जो चूल्हे पर दूध ओटा रही थी, नहीं हिला रही थी, प्रवर्तन कर रही थी। वो उसको उसी अवस्था में उपनता हुआ छोड़कर, दूध छोड़कर, और जो भी कुछ दूसरी चीजें पका रही थी, हलवा पूरी पकवान, उसको बिना उतारे ही ज्यों के त्यों छोड़कर चली गई। जो भोजन पिरस रही थी वो भोजन पिरसना छोड़कर चली गई। जो बालकों को दूध, बालकों का पालन करती थी, बालकों को, चिल्ड्रन किड्स नीड अटेंशन ना। लेकिन जब श्याम सुंदर की बंसी ने आह्वान किया, उस समय उन्हें कोई कोई कर्तव्य उन्हें बांध नहीं सका। वास्तविक कर्तव्य में बंध के ही रहना चाहिए गृहिणी को, पतिव्रता या कुलवती स्त्री को। लेकिन वो श्याम सुंदर के प्रति अति उत्कंठित होते हुए भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ी, क्योंकि उत्कंठित जिनके लिए हैं वो बुलाए तो ही आनंद है ना, वो पुकारे तो ही आनंद है। वो तो हमेशा इच्छा करती है, पुकारो ना। श्याम सुंदर उन्हें पुकारे, ये स्पृहा उनकी सतत बन ही रहती है। तो जब श्याम सुंदर साक्षात वंशी ध्वनि से उन्हें पुकार रहे हैं, तो देखो कोई भी अवस्था उन्हें रोक नहीं सकी। हम्म, तो शिष्यों को दूध पिलाना छोड़ दिया, पतियों की सेवा शुश्रूषा करना छोड़ दिया। हम्म, और जो स्वयं भोजन करी थी वो खुद का भोजन करना भी छोड़ दिया, सीधी धावित हो गई कृष्ण के पास। हम्म,
वंशी का जो रव है, वंशी की जो ध्वनि, उसका प्रभाव इतना उन्मत्त कर दिया गोपियों की, उनकी और भी अवस्था का वर्णन है ना, कि जो कुछ समय गोपियां अपने शरीर पर जो श्रृंगार कर रही थी, अंगराग का लेप कर रही थी, कुछ चंदन, कुछ उपटन, कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी, कुछ क्या कर रही थी, है ना? वे सब की सब अपना अपना काम छोड़कर चल पड़ी, है ना। उन्हें यह भी सुध नहीं रही कि हमने अपने कपड़े और गहने ठीक ठीक से पहने हैं कि नहीं, कहाँ पे काजल लगा रहे हैं जहाँ काजल लगाना चाहिए, गाल पे काजल लगा दिया कहीं पे, कि कुंडल कहाँ पहुंचे, वो उसे कहीं पहन दिया। बिल्कुल उनकी बिल्कुल विचित्र अवस्था, है ना? उल्टे सुल्टे, उतावली में, झटपट कृष्ण श्याम सुंदर ने बुलाया और हम देर नहीं होना चाहते, इसलिए बस उतावली झटपट श्री कृष्ण के पास जाने के लिए बस दौड़ पड़ी। अब सब उनको रोकने वाले रोकना भी चाहे, पिता पतियों ने, भाइयों ने, जाति बंधुओं ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे इतनी मोहित हो गई कि कोई की सुनाई दे तो कोई तुम्हें रोक रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन वो सुनाई दे तो, इतनी मोहित होकर हो रही है श्याम सुंदर से मिलने के लिए, जैसे किसी ने उनके चित्त का अपहरण कर लिया है। तो ये ऐसी अवस्था, जबकि भगवान के प्रति उनका भाव कैसा था, उनका कोई पारिवारिक या सामाजिक संबंध नहीं था, उनका तो उनके प्रति कौन सा भाव था, कोई ये भी नहीं जानती थी कि ये भगवान है कि कोई है, बस उनका तो उनके रूप में जो आकर्षण था, उपपति भाव था, क्योंकि खुलेआम तो उनसे मिलना अलाउड नहीं समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, लेकिन भगवान जब बांसुरी बजाई तो उस भाव में अपनी उस कृष्ण है बस परम आकर्षण के केंद्र, भले वो उपपति हो सामाजिक लौकिक दृष्टि, लेकिन जो इतनी लोक धर्म कुल धर्म में प्रतिष्ठित है, जिसका त्याग करना मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है, लेकिन भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण कितना उत्कृष्ट है, कि उस मृत्यु से भी घातक, मृत्यु से भी भयंकर, मृत्यु से भी अधिक असहनीय लोक लोक लाज और कुल की मर्यादा का त्याग, उसका भी लंघन करके वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए धावित हो गई। लेकिन जब तक भगवान का आह्वान नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अपनी मर्यादा का भंग नहीं किया, है ना। तो जिनका आलिंगन उन्होंने किया, जिस किसी भी भाव से किया, तो किया तो आलिंगन भगवान का ही, उसी प्रकार हम चिंतन भी हमारे हृदय में यदि भगवान का भाव, भगवान से मिलन का, भगवान के दर्शन की उत्कट लालसा, उत्कट मोह उत्पन्न हो, वही तो गोपी भाव है। लेकिन फिर भी उस भाव को संजोते हुए भी जब तक भगवान ने आह्वान नहीं किया, उसी प्रकार जब तक हमें भगवान का बुलावा नहीं आवे, जब तक भगवान की पंछी ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे, जब तक भगवान के साक्षात दर्शन होकर हमारा आह्वान न हो, तब तक हमें भी गोपियों के आदर्श को निभाना है, अपने घर में ही मर्यादा के अंतर्गत ही अपनी सीमा में रहते हुए आदर्श को निभाते हुए उस उत्कट भाव, मिलन की उत्कट इच्छा, उस लालसा को, उसकी तीव्रता को भी संभाले रखना है। तो इसी अवस्था का निरूपण, और जो धावित हुए हैं, तो उसमें गोपियों के अंतर में जो भावना उत्पन्न हुई, कितना प्रभाव है। एक महाजनों ने एक पद माधुरी गाई हो, कितना अद्भुत है ये जो चिंतन रासलीला का भागवत में हुआ, उसके अनुरूप ही गोपियां क्या अनुभव करती है सभी। अब वंशी रव का जो राधा रानी की अनुगामिनी सखी मंजरियां हैं, वो भी वंशी की ध्वनि सुनती है, लेकिन उस वंशी की ध्वनि की जो उन्मादना राधा रानी में और जो दूसरी गोपियों में उत्पन्न होती है, उसके कारण राधा रानी के पीछे चलने वाली जो सखी मंजरियां हैं,
विशेष से मंजरिया जिनका भगवान से मिलने की कोई स्प्रिया नहीं है, लेकिन उस वंशी ध्वनि का प्रभाव जो अपनी स्वामिनी पर देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि अनुगामिनी बनना है तो उनकी गतिविधि, उनकी मनोस्थिति, उनकी अंग की भावों की गतिविधि को समझता है। तो गाया कि अ, क्या प्रभाव पड़ता है राधा रानी पर, गोपियों पर, कि अमिया निछनी। अमिया निछनी का अर्थ है, अमिया मतलब अमृत, बंगाली पद है। अमिया निछनी, निछन मतलब सार, निछनी अमृत को भी जैसे अमृत का भी सार निकाल कर, अमृत का सार। तो अमिया निछनी बाजिछे सघने मधुर मुरली गीत, अबिचल कुल रमणी सकल। सभी कुल रमणियां अविचल, विचलित हो गई। अविचल कुल रमणी सकल शुनिया हरल चित्त, उनका चित्त हर, चित्त का हरण हो गया उसको सुनकर। श्रवणी जाइया रहिल पशिया बेकते बाजी छे बांसी, आइस आइस बली। जैसे आह्वान कर रही है गोपिका, आइस आइस बोली डाकये मुरली जे न भेल सुख राशि है। कोई सुख राशि, कोई महानतम फॉर्च्यून यदि आगे के आह्वान करके आए कि आओ आओ इस फॉर्च्यून के, तो महाप्रभु भी हम सब जीवों को आकृष्ट कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्च्यून, इस मंजरी भाव का, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति रूपी हाईएस्ट फॉर्च्यून को बुला बुला कर महाप्रभु दे रहे हैं। अल्टीमेटली तो इस अनुष्ठान के के जो रेसिपिएंट हम सभी है ना, तो हम इस चिंतन के अंतर्गत ये सभी जो प्राप्त है, जो दर्शन, या जो राधा रानी जिनके अनुगामिनी हम बन के रहेंगे, उनके उनके देह में, उनके मन में क्या प्रभाव पड़ता है वंशी ध्वनि का, भगवान जब आह्वान करते हैं। तो उनकी अनुगामिनी होकर उनकी सेवा का सौभाग्य हमें ही मिलने वाला है ना। इसलिए राधा रानी पर क्या बीत रहा उसका यहाँ दिग्दर्शन किया जा रहा है पुनः। आइस आइस बोली डाकये मुरली जेन भेन सुख राशि। अच्छा, आनंदे अवश्य पुलक मानस सुकुमारी धनी राधे। आनंद, उस वंशी ध्वनि के आकर्षण से अवश्य आनंद, उस आनंद में अवश्य होकर, अपने आप में नहीं है, अपने अंकुश में नहीं है। पुलक मानस, उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है। सुकुमारी धनी राधे, बड़ी सुकुमारी मतलब जो सुंदर सौंदर्य, सुंदर सौंदर्य माधुर्य, कुमारी मतलब ये यौवन, सुकुमारी धनी, सुकुमारी भी धन से धनी राधा रानी। गृह धर्म जत हैल विस्मृत सकली करिल बाधे। गृह धर्म, जितने भी गृह धर्म, हेलो विस्मृत सब भूल गई, सकली करिल बाधे, सबको सकली करिल बाधे, उनको बाधा रूप मानकर। फिर कहा है सहिते ना पारी मुरली ध्वनि, मुरली की ध्वनि की जो पंचम स्वर पे भगवान मुरली है, पंचम स्वरे, उसको सहन नहीं कर पा रही है। सहिते ना पारी मुरलीर ध्वनि पशिल हियार माझे, क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो हृदय तक पहुंच गई है। पशिल मतलब प्रविष्ट हो गई, हियारा माझे, हियारा मतलब हृदय के अंदर। बरज युवती हईल बाउरी, सभी ब्रज की युवतियां भी बाउरी हो गई है। बरज युवती हईल बाउरी हरिल कुलेर राजे, उसके सामने उनके कुल की लाज लज्जा सबको न्यौछावर कर दिया। केहबा आचिल दुग्ध आवर्तने, अरे वाह, केहोबा आचिल दुग्ध आवर्तने। दूध, दुग्ध आवर्तन में दूध को हिलाने का काम है ना, दूध को गर्म करने के लिए हिलाना पड़ता, नीचे जल जाए ना। तो केहोबा आचिलो दूध आवर्तने चूलाते राखी बेसाली, चूल्हे पर बैठा के रखा दूध का वो जो बर्तन। त्यजी आवर्तन है, तो दूध को जो हिलाने का काम कर रही थी। त्यजी आवर्तन हैया आन मन, एछने से गेल चली है। हृदय में अब हृदय, हृदय को रोक नहीं सकी वो। उसी अवस्था में त्यजी आवर्तन, दूध को संभालना, उसको
फिर घुमाना चम्मच से, वो सब छोड़ के उसी अवस्था में चली गई। केहो शिशु लैया कोलेते करिया कराय दुग्ध पान, शिशु फैली भूमि। शिशु को ही जमीन पे छोड़ दिया। शिशु फैली भूमि चली गेला भ्रमे, सुनी मुरलीर गान। केहोबा आछिल शयन करिया नयने आछिल निध, जेन केह आसी चुराई लैल नयने काटिया सिंध। केहबा आछिल रंधन करिते तेमती चलिया गेलो, कृष्ण मुखी हैया मुरली सुनिया सब बिसरित हेता। ये तो जैसे भक्ति ठाकुर ने इच्छा की कि विदेश के लोग भी चैतन्य चैतामृत का अध्ययन करने के लिए बंगाली सीखेंगे। तो ये काम प्राय हम सभी को करना बाकी है, कुछ एक को छोड़कर। तो बंगाली भाषा से हम यदि अधिक परिचित होंगे तो इन पदों का आस्वादन विशेष कर पाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने ये आस्वादन किया और ये लिखा है, उनके भाव का कितना उभार है। तो हमारे भाव को भी उभृत करने के लिए, उठाने के लिए ही ये अनुशीलन है। तो यहाँ पर जो प्रबोधानंद सरस्वती अपनी जो स्फूर्ति तो मंजरी स्वरूप से ही है ना। तो ब्रज सुंदरियों की जो स्थिति होती है रास में, भगवान जब उनका आह्वान करते हैं कृष्ण के निकट, जब वो गमन, उनकी जो गति है, वो क्या अवस्था है, उसकी माधुरी को देख रहे हैं ना। जैसा सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो वर्णन है वो नायिका बुद्धि से ही है, नायिका भाव से ही विशेष रूप से। उसमें जो आनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित है सखिया मंजरिया, उनका इतना खुला मुख्य रूप से वर्णन नहीं है ना। लेकिन कहीं कहीं तो वर्णन है ना कि राधा रानी के संग में जो है उनका भी, जो राधा रानी की स्वपक्ष की जो गोपियां हैं वो कौन होगी, सखी मंजरिया ही होगी ना। तो उस दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि सखी प्रेम की बात उन्हें बिल्कुल नहीं की है। अनुगत राधा रानी तो युथेश्वरी है, और उनकी जो अनुगत सखियां हैं वो क्या अनुभव कर रही है, उसी अनुभव को यहाँ प्रकट, उनके सौभाग्य को ही प्रकट कर रहे हैं। तो राधा रानी की जो सखियां हैं तो हमेशा ही राधा कृष्ण के मिलन को ही की ही आकांक्षा करती है ना। तो उनकी भी जो अवस्था है बड़ी अद्भुत है। लेकिन विशेष में चैतन्य महाप्रभु के हम जब चरणा से उनकी शिक्षा में आए, और चैतन्य महाप्रभु ने में मंजरी भाव की उपासना का जो एक्सक्लूसिव बहुभाग्य प्रकाशित किया है, उसके पहले तो जितनी भी ये गतिविधि सखी भाव तक ही सीमित थी। जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पूर्व के जितने भी बड़े रसिक आचार्य हुए, और उन्होंने जैसे चंडीदास, विद्यापति, जयदेव गोस्वामी के भी राधा रानी की सखियों का ही चित्रण उसमें हुआ है, विशेष से गीत गोविंद में। लेकिन मंजरी के रूप में राधा रानी की किंकरी बनकर सेवा का जो सौभाग्य है, अंतरंग सखियों तक ही वहां पर प्रकाशित हुआ है। लेकिन सखियों से भी विशेष अंतरंग मंजरियां हैं। ये जो विशेष सखी भाव और मंजरी भाव को जो पार्थक्य है, विशेष सौभाग्य का पार्थक्य, वो केवल महाप्रभु के ही चरणाश्रित हमारे आचार्यों षड गोस्वामियों ने, प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पर ये महाप्रभु की ही देन है। और महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है उसको किस प्रकार जन साधारण हम जैसे जीवों के ऑलमोस्ट घर में ही, सबके घरों घरों में जो पहुंच रहा है, ये वास्तव में उनका ही सूझबूझ है। महाप्रभु के मनोभिष्ट को किस प्रकार पूर्ण करना, महाप्रभु तो राधा भाव में या अपने अंतरंग भाव में बिल्कुल मग्न है। ये उनका जो मनोभिष्ट है ये जीव जगत के कल्याण के लिए, उस मनोभिष्ट को पूर्ण करने में जितनी भी अटकलें, जितना भी चिंतन साधक आवेश को लेकर इतने ग्रंथों का प्रणयन, सब हमारे गोस्वामी ने किया। तो ये गोस्वामियों की ही कृपा है हम सब पर, है ना। विशेष रूप से सब प्रकार का जो सौभाग्य है मंजरियों का, उनके उनकी भावना से, है ना, उनके आवेश से हम सबके पास आया है। तो इस आज के श्लोक में किंकरी रूप से ही ये चिंतन प्रबोधानंद सरस्वती कर रही है कि जैसे
ब्रज सुंदरियों का जो तो श्याम सुंदर से मिलने के लिए जो वो अभिसार चल रहा है, वो धावित हुई है सब प्रकार से, सब प्रकार की जो बाधाओं को, हमें सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को भूलकर, देह की, गेह की, कुल शील सब, सबको भूलकर, और श्याम सुंदर के प्रति उनका अनुराग इतना उत्कृष्ट है, उसके वशीभूत होकर वो धावित चली जा रही है ना। जिस प्रकार वर्षा वर्षा जब तीव्र गिरती है तो नदी नाले एकदम बहुत तीव्र हो जाते हैं, तीव्र होके कहाँ जाके इतनी तीव्रता वो दिखाई देती है, जैसे शाम सागर से मिलने जा रही है। तो ब्रज गोपियों की स्थिति भी वैसी है। तीव्र नदी वर्षा से और भी मतलब तीव्रता को प्राप्त करके समुद्र की तरफ जाती है, वैसी अवस्था हो गई है उनकी। जो ये अनुरागमय जो अद्भुत अवस्था है, जो श्याम सुंदर के आह्वान से प्रकट हुई, हाँ, तो उससे उनकी जो बेसुंदिया, बेसुंदिया वैसे ही अति अति सुंदर है, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति अनुरागवती होकर जो धावित होती है, उससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है ना। तो इस प्रकार का साक्षात जैसे वर्णन, दर्शन कर रही हैं, तो ऐसी साक्षात अनुभूति है ना। तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भी वहां पे ऐसा लिखा कि गोपियों की जो गतिविधि है, उनके जो श्रृंगार, उनके जो कुंडल इत्यादि, वो साक्षात जो सुन रहे हैं अभी अभी। तो उस प्रकार तन्मय होकर जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला का वर्णन किया, यहाँ पर किंकरी भाव की उपासना में जो प्रबोधानंद सरस्वती है, राधा रानी की अनुगामिनी जो किंकरियां हैं, वो सखियां हैं, उनके सौभाग्य, उनकी उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो सौंदर्य के वर्णन के अंतर्गत क्या क्या बात बता रहे हैं, है ना। साक्षात वो आंखों से देखकर ही ऐसा वर्णन कर सकते हैं ना, है ना। कैसा सौंदर्य है। संसार में इसकी हम कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ। ऐसी उनकी प्रेम की दिव्य उत्कट अवस्था श्याम सुंदर को भी वशीभूत करती है। विशेष रूप से राधा रानी के तो पूर्ण वशीभूत श्याम सुंदर है ना। और महाभाव को प्राप्त अवस्था, इतनी उत्कृष्ट अवस्था। तो किस प्रकार ये जो ब्रज सुंदरियां हैं, इन ब्रज सुंदरियों के अंतर्गत हम हमारा जो अनुशीलन है किंकरी भाव का, उसके अंतर्गत हम राधा रानी की अनुगामिनी किंकरियों का और सखियों के सौभाग्य की बात कर रहे हैं। ये बात हमें समझना होगा। हम्म, कि कृष्णानुराग जो प्रबल है, किनका है? ब्रज सुंदरियों का, जो नायिका बुद्धि है, जो राधा रानी की काव्य विस्तार है। तो कृष्ण अनुराग का जो प्रभाव, उसमें तो डूबी हुई सभी जो ब्रज सुंदरियां हैं, तो वो आगे बढ़ रही है। तो उनकी भी जो भंगिमा है, उनकी भी जो आगे मार्ग पर अपने दृष्टि माधुर्य से पूरे दिग्मंडल, सभी दिशाओं को वो नीलोत्पलमय बना रही है। तो दृष्टि माधुर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है ना। कहने का मतलब कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों के नेत्रों की सुषमा से वृंदावन ढक गया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ऐसी बंसी की ध्वनि जो उनके चित्त का हरण कर गई है। चित्त में क्या है उनके? भगवान के प्रति दिव्य उत्कट अनुराग है ना। अनुराग के आस्पद है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने उनका आह्वान किया, तो वो अनुराग अब हृदय में ढका नहीं रहा जा सका, है ना। भगवान ने बंसी ध्वनि द्वारा उनके दिव्य अनुराग को जैसे खींच लिया, वो अपने आप ही में नहीं रह सकी। हम्म। भगवान की बंसी ध्वनि एक जबरदस्त चोर की तरह उसकी उपमा दी है। जैसे कोई अज्ञात तस्कर इनके हृदय में, घर में आकर इनकी जो जो राग है, उसको चुरा लिया है, चुरा के भाग गया है। तो इसीलिए उस अपने रत्न को, है ना, उस राग को जो कोई चुरा के भाग रहा है, तो
राग जहाँ धावित होगा वहां पे भाग जाएगी। तो ये उपमा एक कवियों की वर्णन करने की पद्धति है। वो तो उनका हृदय का जो राग है, उत्कट राग, वो शाम को ही पाना चाहता है। इसलिए शाम का जब तक आह्वान न हो तब तक उसको संजो कर रखते हैं। अब शाम ने ही बांसुरी बजाकर उनके राग की ही चोरी कर ली, उनके हृदय का। तब उन्हें फिर कौन रोक सकता है ना? कोई नहीं रोक पाया। तो जिन्होंने शाम के लिए ही अपने राग को हृदय में संजो कर रखा, है ना, उस राग को किसी के साथ साझा नहीं किया, अब उसी राग की चोरी करके शाम की ध्वनि खींची चली जाए, फिर उनको कौन रोक सके, है ना? तो इस प्रकार की ही अवस्था है। तो जब चोर उनके हृदय की रत्न की चोरी करके भाग गया, तो अब इनकी जो रत्न को वापस पाने के लिए, है ना, वो खुली आंखें जैसे अ, खुली आंख करके किसको ढूंढने जाएगी? उस चोर को ढूंढने जाएगी ना। तो श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए अ, वो धावित हो गई। उपमा उपमा दी जाती है कि जब किसी व्यक्ति जो घर गृहस्थी में या समाज में, परिवार में प्रतिष्ठित हो अपने लोक वेद धर्म में, और अचानक उसके घर में यदि चोरी हो जाए, उस चीज की चोरी हो जाए जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा है, धन धन से तो प्रतिष्ठा है ना व्यक्ति की। तो धर्म भी एक धन है। उसकी चोरी हो जाए, उसको फिर उस चोर को पकड़ने में व्यक्ति की अस्त व्यस्त अवस्था हो जाए ना, उसके सब विचार बुद्धि नष्ट हो जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बस किम कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि हो जाती है, उन्मत्त हो जाता है। जैसे लुट गया ना, लुट गया व्यक्ति, तो लुटी हुई वस्तु की खोज में वो निकल पड़ता है। उसी प्रकार ब्रज रमणियां भी अ, अपने हृदय के अंतर के संपुट में, प्रेम संपुट है ना, संपुट मतलब संदूक, उसके अंदर प्रेम रूपी धनी तो गड़ा हुआ है ना। तो ब्रज रमणिया अपने हृदय के संपुट में यत्न पूर्वक जो सुरक्षित क्या रखा? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी जो दिव्य रत्न, उसका अकस्मात हरण हो गया। इस प्रकार का चिंतन है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई, और उन्मादना को प्राप्त करके उसी अपने मन के चोर को ढूंढने के लिए, मन के चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अथवा तो कहे कि मन में जो उनका धन रूपी जितनी भी वस्तु थी, यहाँ पे एक उत्प्रेक्षा इस प्रकार की जाए, जो कुलवधु या जो लोक धर्म वेद धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके हृदय में उनके आदर्श छुपे हुए होते हैं ना। तो जितनी भी सब मर्यादाएं, ये सब आदर्श रूपी धन ब्रज कुलांगनाओं के हृदय में छिपे हुए थे। अब उस मन को भगवान ने चुरा लिया वंशी के आह्वान से। तो यहाँ कहने का आशय है कवियों का कि सभी सभी को चुरा लिया ना, इसलिए फिर उस चोर को ढूंढने के लिए वो भाग छोड़ी। समझने का तात्पर्य है कि फिर वो लोक धर्म वेद धर्म लज्जा ध्येय जो जितना धन था वो चुरा गया, तो कोई उन्हें फिर रोक नहीं सका, वो सब धावित हो गई। कहने का ढंग समझ रहे हैं ना, कि जब कोई मन को चुरा लेता तो मन में जितनी भी हमारी हृदय में जिन चीज को हम आदर्श रूप में अपने आप का परिचय जो होता है, वो सब दाव पे लग जाता है ना। उसी प्रकार गोपियों के हृदय की जो कुछ भी उनकी उनकी निधि थी, जो भी कहें, भाई भगवान जब मन ही चुरा लिया, तो मन में जो श्रेष्ठ निधि है, उनकी उनकी श्रेष्ठता, उनके चरित्र, सबसे श्रेष्ठ धन तो स्त्रियों के लिए उनका चरित्र ही होता है ना।
तो जब मन को ही श्याम सुंदर चुरा ले तो अपने चरित्र चरित्र की रक्षा कैसे होगी? तो उस चरित्र रूपी धन को अ, जैसे उसकी रक्षा करने के लिए उस चोर को पकड़ने जा रही, कहने का मतलब है सब कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्मादना को प्राप्त करके उस मन अपने मन के चोर को ढूंढने चली गई है। तो उस अवस्था में जो उनकी नयनों की हालत है, उनके जो नव यौवन अवस्था को प्राप्त, उनके जो जो यौवन मतलब जो स्तन मंडल है, उनकी शोभा को देखकर भी आकाश में दोलायमान जो शत शत कनक पर्वतों की शोभा को भी नष्ट, उससे विशेष ये तो कवियों की जो भावना है इस उपासना में कि गोपियों का सौभाग्य, ब्रज सुंदरी का सौभाग्य कैसा है, जब श्याम सुंदर द्वारा उनका आह्वान किया जाता है तब उनका सौंदर्य माधुर्य और बढ़ जाता है। उनकी जो अपांग दृष्टि है, अ, उसकी उसका प्रकाश जैसे चारों ओर फैल गया है ना। हजारों हजारों कोटि कोटि गोपियां एकदम देखती हुई, रास्ते को देखती हुई सब तरफ जैसे नीलोत्पल नीली रोशनी जैसे छा गई हो। ये कहने का एक ढंग है। उनके वक्षस्थल की जो कनक द्युति है, वो कनक पर्वतों की द्युति को भी पराभूत कर रही है। उनका जो पदन्यास है पृथ्वी मंडल को स्थल कमल की शोभा से मंडित कर रहा है। अब एक एक पद कर जा रही है ना, कमल तो जहां उगा वहीं स्थिर रहता, लेकिन इनके जो पदन्यास है वो अम, स्थल कमल, चल कमल है, कमल भी जैसे चलायमान हो रहा है, उसकी शोभा जैसे आगे बढ़ती चली जाए, जहां जहां दौड़ रही है जैसे स्थल कमल ही चलायमान होकर आगे चल रहे हैं। कितना हम उसे इस वर्णन को किस प्रकार इसमें हम डूबे, डुबोने के लिए तो बहुत पर्याप्त है ना, मोर देन इनफ। हम हमारा ही प्रवेश कैसे अधिक से अधिक बढ़ता जाए। तो बार बार जितना हम इसका अनुशीलन करेंगे उतनी ही राधा रानी की कृपा से ही, या राधा रानी के आनुगत्य में जो किंकरियां हैं उनके आनुगत्य में रहने से उनका जो अंतर भाव है हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार की दिव्य समझ की हिल्लोरियां लेगी। तब हम भी उसमें और अधिक प्रविष्ट करते जाएंगे। तो कितना ही राधा रानी की जो अनुगामिनी है ब्रज सुंदरी, अब स्पेसिफिकली इन मंजरियों की, क्योंकि हमारा वास्ता तो वो जो हमारा चिंतन है मंजरी रूप में, तो मंजरियों की भी अनुगामिनी होकर उनका माधुर्य तो और भी विशेष है ना, क्योंकि उनका ध्यान तो अब श्याम सुंदर से मिलने के लिए नहीं, स्वामिनी जो श्याम सुंदर को मिलने के लिए धावित हो रही है उत्फुल्लित होकर। तो उनको वो कहीं भटक नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो जाए। तो राधा रानी की जो अनुगमन कारिणी जो अम, की जो ग्रुप है, उनकी जो घटा है, वो उनका जो माधुर्य है वो तो और भी विशेष है ना। क्योंकि राधा रानी जो परमा प्रेममयी है श्याम सुंदर की, उनकी उनका अनुगमन हमें करना है। तो जो राधा रानी जो परमा सुंदरी है, परमा प्रेममयी है, उनके अनुगमन का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है, तो नेचुरली उनका भी सौंदर्य माधुर्य, उनका भी विशेष अधिक ही होगा ना। ये समझने की बात है। जो महारानी हो उसकी अनुगामी जो होगी वो विशेष होगी कि नहीं, उसी दृष्टिकोण से हम समझते हैं। जो राधा रानी की अनुगामी है उनका सौंदर्य माधुर्य भी तो विशेष होगा ना। तो यही बात, पूरा जो जहाँ पर अनुगामी होकर जा रही है वहां पर जो वन की शोभा है, सभी कुछ जो फूल इत्यादि सभी प्रस्फुटित होकर सुगंध को फैला रहे हैं।
है ना, यमुना के तट पर अच्छा समीर मतलब जो पवन बह रहा है, इस प्रकार का जो दिव्य माहौल है। तो इस प्रकार का वो जो सौंदर्य देख रहे हैं कि रास मंडल में भी कोटि कोटि स्थल कमल, गोपियों का जो चाल विन्यास है उसकी तुलना स्थल कमल से किया गया है। लेकिन वो किस रूप में है? रास मंडल में जो स्थल, स्थल मतलब जो स्थिर होते हैं, लेकिन जंगम मतलब जो चलायमान होते हैं। तो गोपियों की जो चरणों की जो गति है वो चलायमान है, तो उनकी तुलना तो स्थल कमल से किए, कमल का सौंदर्य। लेकिन वो स्थल कमल, स्थिर कमल भी जब चलायमान होकर सर्वत्र उस कमल की शोभा को वहां प्रकाशित किया है, बस इसी के चिंतन के अंतर्गत उनकी स्फूर्ति में विराम होता है। तो विराम की अवस्था में वो दैन्य, क्योंकि जो परम अभिष्ट वस्तु से जब वंचित होना पड़ता है, तब दैन्य उत्पन्न होता है। दैन्य के भाव में ही राधा रानी की अहेतु की कृपा, राधा रानी की अहेतु की करुणा से वही जो रासलीला में जो गोपियों की राधा रानी की जो स्थिति होती है, वो लीला स्फुरित होती है। और राधा रानी की अनुगामिनी जो सखी मंजरियां हैं, यहाँ पर मुख्य बात यही है, इसी के साथ कंक्लूड, कि राधा रानी की जो अनुगामिनी बनकर उन अनुगामी अनुगामिनी बनकर फिर क्या सौभाग्य प्राप्त होगा? राधा रानी तो मुख्य है, धूर है रासलीला की। रासलीला में राधा रानी के जो राधा रानी की उत्कृष्टता वहां पे प्रकाशित होगी, स्थापित होगी। फिर राधा रानी के साथ जो रासलीला श्याम सुंदर करेंगे, उसके दर्शन का सौभाग्य भी हमें मिलने की स्पृहा व्यक्त की है। तो किसी तरह अपने चिंतन में ब्रज सुंदरियों के उस वृंद, ब्रज ब्रज के कौन से वृंद, कौन से ग्रुप, जो राधा रानी की अनुगामिनी है, ब्रज सुंदरियों के उस वृंद के माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य पा जाऊं, जो राधा रानी की अनुगामिनी है। और राधा रानी की अनुगामिनी होकर जो रास में विलास राधा रानी के साथ जो संपादित होगा, उसी का दर्शन प्राप्त होगा हमें। तो नेचुरली हमारा चिंतन इन आचार्यों की महती कृपा, उन्होंने साधकों के लिए किस प्रकार का आवेश, विशेष रूप से स्फूर्ति के विराम में जब उन्हें विरह व्याकुलता बढ़ती है ना, और वो लालसा व्यक्त करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। हम जैसे अजात साधकों के जीवन में तो भी कोई स्फूर्ति इतनी कोई गहरी पहुंची नहीं है, स्फूर्ति का हम चिंतन ही करते हैं। तो फिर भी स्फूर्ति के विराम होने पर जब वो एक आवेश, किस प्रकार का आवेश को व्यक्त करते हैं, किस प्रकार की पुकार को व्यक्त करते हैं, वो हमारे लिए ग्रहणीय है। उनकी जो पुकार है वो हमारे लिए भी है, उनकी जो प्रार्थना हमारे लिए भी है। स्फूर्ति के विराम में जब वो उन्हें पुनः उसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए जो पुकारते हैं उत्कंठा पूर्वक, उसे हमें ग्रहण करना है। तो हम भी उस वैसी पुकार, वैसी प्रार्थना हमारी होगी, तो जिस प्रकार उन्हें भी स्फूर्ति के विराम के बाद में पुकार की अवस्था में पुनः स्वामिनी की कृपा से पुनः नई लीला का चिंतन प्राप्त होता है, उसी प्रकार हमें तो उनके इन पुकारों को, जो विरह अवस्था में जो जिस तरह स्वामिनी को पुकारते हैं, स्वामिनी की विशेष कृपा को आकृष्ट करने के लिए, उसे हमें ग्रहण करना। और जब हमारा भी उनकी कृपा से उस अनुगत धर्म से स्फूर्ति में एक बार जब हमारा प्रविष्ट हो जाएगा, जब हमारी चित्त वृत्ति, अ, तो फिर स्फूर्ति के बाद में जब हमारी विराम की अवस्था होगी, उस समय हमारा दैन्य और बढ़कर पुनः उसी स्फूर्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए हम बहुत उत्कंठित हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं हमें कभी कभी ये भी ख्याल नहीं होता, लेकिन ये इतना दिव्य सब्जेक्ट मैटर है।
महाप्रभु की जो अहेतु की कृपा इन आचार्यों ने कितने प्रयास पूर्वक हम जैसे जीवों के लिए भी उपलब्ध कराया है। हम इनके उपकार के प्रति और क्या कर सकते हैं। उनके उपकार को अनुभव करते हुए भरसक हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वो जिस अपेक्षा को, महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए जो अपेक्षा लेकर, जो अपेक्षा हमसे रखते हैं, हम उनकी अपेक्षा पर उन्हें निरुत्साहित नहीं करेंगे। हम उनकी अपेक्षा पर खरे उतरने का अधिक से अधिक प्रयास कर पाएंगे। क्या बताइए, ये विषय वस्तु बहुत गहन है। हम्म, तो आज के चिंतन में श्रीपाद ने मंजरी भाव में, अपने ध्यान चिंतन में, उन ब्रज सुंदरियों के ब्रज सुंदरियों के संग को पाने का की इस प्रिया की है जो राधा रानी के अनुगामी है। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम दें। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। इतना इतनी गहराई तक आप ले जाते हो। एक्चुअली हमें 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 मालूम नहीं कि ऐसा प्रतीत हो किसी को कि हम ले जा रहे हैं, ऐसा हम कभी भी हमारे लिए कल्पनीय नहीं है कि हम ले जा सकते हैं। ये तो कोई ले जा रहा है और काम तो कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये तो माउथ पीस से हम जो उड़ेला जा रहा है, इसमें हम कुछ कर रहे हैं। हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के वो जो बुलाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। ये कोई कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, पर वही आप वास्तविकता है। पर हमारे लिए तो हमें तो यही एहसास होता है कि आप ही हमें लेकर जा रहे हो, क्योंकि जिस चीज का चिंतन भी अकल्पनीय है, हर एक कल्पना से बहुत ज्यादा कि आप वहां हमें लेकर जाते हो। तो जी कार्तिकेय जी, आपका सवाल आप अनम्यूट कर सकते हैं। वो तो जिस प्रकार कोई फल लेके आता है ना हमारे घर पे, फल भिजवाता कौन है? उसको कोई नहीं याद करते हैं। छिपाती है जो जो फल देके जाता है, हाँ, फल लेके आता है, उसी का ही गुणगान करते हैं ना। तो उसी प्रकार संसार की यही रीति है, और ये रीति ही शायद होगी, क्योंकि यही प्रतिष्ठित है कि निमित्त को ही सब पूजते हैं, निमित्त को ही सब दोष देते हैं। निमित्त कोई अच्छी खबर या अच्छी चीज को लेके आए तो निमित्त को ही हम सराहते हैं। उसके पीछे जो अज्ञात या है, उसको समझ नहीं पाते। तो लेकिन हमारी संस्कृति में तो महाप्रभु और महत्पुरुषों की महती कृपा ही है। महाप्रभु की कृपा ही महत्पुरुषों के माध्यम से, वो महत्पुरुषों के अनुगत्य के माध्यम से हम तक पहुंची है। तो हम इस बात को समझे कि साक्षात महाप्रभु की कृपा जो हमें स्पर्श करने आई है, इसमें अवगाहन करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। तो महाप्रभु की कृपा को हम कभी नहीं भूलें। बिल्कुल, और महाप्रभु की कृपा तो है ही, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो कृपा वो कृपा हम तक कैसे पहुंचती श्री गुरु, जो आप नहीं आते तो। महाप्रभु की कृपा या जितने भी महत्पुरुष की कृपा, या जो भी इन शास्त्रों ने, जो अद्भुत शास्त्र में लिखा है, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बहुत कुछ अद्भुत है। हर एक श्लोक, हर एक ग्रंथ, हर एक शास्त्र
पर हर वो शास्त्र का सार जो इसमें निहित होता है, जो उसमें छुपा होता है, अगर उसे, जैसे आप कहते हो ऋषि गुरु, कि हर अक्षर मंत्र होता है, हर जड़ी बूटी में औषधि छुपी होती है, लेकिन उस जड़ी बूटी में से औषधि वो कहने वाला, वो समझाने वाला चाहिए होता है। वो अक्षर मंत्र क्या है उसे महसूस कराने वाला चाहिए होता है, वरना अक्षर ही रह जाता है। तो हमारे आगे भी अगर वो शास्त्र हमारे सामने रखे हुए भी रहेंगे, तो मैं एटलीस्ट मेरे लिए जरूर ये बोल सकती हूँ कि मैं तो वो अनपढ़ ही हूँ उन सब शास्त्रों के आगे, जो एक शब्द भी गहन में उतर नहीं सकता। लेकिन आप उन सब चीजों को मैं आपकी बात काट नहीं सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो आप कह रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो वो कृपा का एहसास जो आप हमारे लिए, तो आप ही करवा रहे हो, और ये महसूस भी आप ही करवाते हो। वरना वरना स्वामिनी के बारे में जो एहसास, जो मंजरियों का भाव, जो उनका सौभाग्य, चाहे वो गोपियों जो ब्रज सुंदरियों के बारे में आज आपने कहा, हर एक वो भाव इतना अद्भुत और इतना दिव्य है, जिस प्रकार आप उसे समझाते हो, जिस प्रकार आप उसे उड़ेलते हो, मानो वो सीधा जाकर हृदय में महसूस होता है। इसलिए वो उन सब कृपा है, लेकिन उन सब कृपाओं का सार आपकी अमृतवाणी में ही महसूस होता है। उन सबको भी महसूस हमने आप में ही किया है, चाहे वो महाप्रभु को, चाहे वो महत पुरुषों के जो अद्भुत देन है, उन सबको। तो कहते हैं ना कि अगर प्रभुपाद ना होता तो क्या होता है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद नहीं होते तो ये ग्रंथ नहीं मिलते, ये जो इतनी इतनी अद्भुत। लेकिन अगर वो मिल भी जाते तो मिलते जरूर, लेकिन मैं तो उन सब चीजों से अनजानी रहती, क्योंकि समझने की, महसूस करने की ताकत नहीं होती। जिस तरह से एक अनपढ़ के आगे अगर मोटी मोटी आईआईटी की बुक्स रखी रहे, पर वो चाहकर भी उसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, वो उसे आता ही नहीं, तो काबिलियत तो है नहीं। पर आपकी कृपा से जो जो इतनी अद्भुत अद्भुत बातें, वो एहसास आप हमें महसूस करवाते हो, जिसका कोई जिसका कोई छोर हो ही नहीं सकता। तो चाहे चाहे ये बोलूं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑफ कोर्स प्रभुपाद ना होते तो बहुत कुछ ना होता, लेकिन श्री गुरु आप ना होते तो हम भी यहाँ नहीं होते। जाने कहाँ जाने कहाँ मैं भटक रही होती, नहीं पता। संसार के किस बस इसी में उलझ के ही रह जाते, संसार के रिश्तों में, और उन्हें ही निभाते निभाते रह जाते। पर जीवन का सही उद्देश्य क्या है, जीवन किस लिए हमें मिला है, स्वामिनी के चरणों का एहसास। और जैसे कि कहती हूँ हमेशा, हमारी स्वरूप की पहचान, ये जो दिव्य पहचान आपने हमें दी है, उसका कोई उसका कुछ हो ही नहीं सकता। वो ऐसा सौभाग्य आपने दिया है, जिसके आप कह बिल्कुल कि हाँ, नहीं हो उसके काबिल, पर फिर भी आप कहते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो दिव्य अभिमान में ही रहना है, कि स्वामिनी की मंजरी की वो एहसास है, लेकिन वो आपकी कृपा से उसे महसूस करना है हृदय में, उसकी लालसा हृदय में बढ़ानी है, हर पल, हर निमिष, हर एवरी मोमेंट। और आप अपने अमृत वाणी से वो लालसा हमारे अंदर बढ़ाते जा रहे हो। कि कार्तिकेय जी शायद चले गए, शिखा जी का क्वेश्चन है। शिखा जी आप अनम्यूट कर सकते हो, कार्तिकेय जी वन बाई वन आप लोग कर सकते हो। कार्तिकेय जी आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बड़ा सुंदर प्रवचन और काफी अच्छा लगता है आपकी वाणी सुन के। थोड़ा 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 समझ में आता है, अभी सब कुछ समझ नहीं पाता, बट छोटा सा सवाल था गुरु जी। जैसे आज आप प्रवचन में बता रहे थे कैसे
बंसीवट पे ठाकुर जी जाके बांसुरी बजाते हैं, और सब गोपी अपना काम काज छोड़ के सब ठाकुर जी के लिए उनका मोह इतना ज्यादा है कि सब कुछ वो छोड़ के चले जाते हैं। और हम इस भाव को काफी अप्रिशिएट करते हैं और इस भाव को अपनाना चाहते हैं। पर हम देखते हैं ना, काफी जगह एग्जाम्पल भी दिया जाता है किस तरह से जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, शिव जी ने उनको देखा और शिव जी भी उनको देख के सब कुछ छोड़ के मोहिनी की तरफ भागे। तो इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है महाराज? देखिए, हमारा जो रत्यात्मक आकर्षण श्याम सुंदर के प्रति नहीं है। सो वी आर स्पेयर्ड दैट डिलेमा, वी डोंट हैव टू बिफॉल दैट डिलेमा। हम्म। हमारा आकर्षण उनके उनके प्रति है जो स्वामिनी की अनुगामिनी बनकर जा रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि स्वामिनी का श्याम सुंदर के साथ मिलन हो। ये पूरा राधा रसुदा निधि और जो मंजरी भाव की उपासना में चिंतन का जो हार्द है, जो हृदय, उसको समझना है। हमारा अभीष्ट है राधा श्याम सुंदर को मिलन संपादित करना, है ना। उस दृष्टिकोण पे ही सब कुछ पूरा अनुशीलन है, थ्रू आउट एंड थ्रू आउट। तो जो जो राधा रानी की अनुगामिनी बनकर जो सौभाग्य को प्राप्त हुई है सखी मंजरियां, हैं, हम उनके सौभाग्य की स्पृहा करें कि एक दिन हमें भी राधा रानी की अनुगामिनी बनकर उनके पीछे धावित होकर जो ये सौभाग्य जो दिखाए, जो दर्शन कर रही है प्रभुदान सरस्वती किंकरी भाव में, है ना, एक साधक के रूप में, जो स्फूर्ति के अंतर्गत, तो उसी सौभाग्य को, जिसे जो सौभाग्य हमारे स्वरूप के अनुरूप है। प्रश्न तुम्हारा उत्तम है। हम श्याम सुंदर के पीछे धावित हो, ये हमारे स्वरूप के अनुरूप इतना नहीं है। है ना? हम तो जो श्याम सुंदर के पीछे हमारी स्वामिनी धावित है, श्याम सुंदर की तो सुखी करके ही वो सुख को पाती है। तो जो राधा रानी की अनुगामिनी बनकर जो धावित हो रही है उनके पीछे, वही सौभाग्य हमारे स्मरणीय है ना। शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे तो क्या उनकी अवस्था को प्राप्त किया क्या? नहीं किया। तो हम शिव जी ने इच्छा की, वो इच्छा ही नहीं करेंगे हम तो वैसे। हमें तो राधा राधा रानी के चरणारविंद की जो मोहिनी है, हमारे हृदय का जो मोहना भाव है, वो राधा रानी की चरणाश्रित होने की, हम राधा रानी की हो जाने में, चरण दासी हो जाने में ही हमारी मोहना है। हम मोहित हैं। तो शिवजी मोहिनी मूर्ति के पीछे मोहित है। हम तो मोहित हैं उनके पीछे, जो राधा रानी के पीछे है, जो राधा रानी की पीछे अनुधावित हो रही है ना। यही बताया ना कि जो आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर। हम्म, श्री श्री राधाम अनुधावतीम ब्रज किशोरी नाम घटाम भावये। भावये मतलब उनका चिंतन करता हूँ। श्री राधा की उन्हीं अनुगामिनी किशोरियों की का जो ग्रुप है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। मतलब उनकी अनुगामिनी मुझे बनना है ना। तो जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है, राधा रानी की अनुगामिनी जो मंजरियों को जो सौभाग्य, उनकी अनुगामिनी होंगे होने से तो हमें भी वो मिल जाएगा ना, जो उन्हें प्राप्त होने वाला, जो उन्हें प्राप्त है। तो जो जिसे प्राप्त है उससे प्राप्त कर लो, डायरेक्ट जाने के, मोहिनी मूर्ति तक पहुंचने के बदले जो राधा रानी की अनुगामिनी है, वो स्प्रिया हमारे हृदय में होनी चाहिए। ठीक है। तो जी हमारा गुरु तो जी। हमारा मार्ग और हमारी जो जिनके पीछे जाना है हमें, वो तो यूनिक है ना। तो हमें अपनी इस यूनिक सौभाग्य के प्रति आकृष्ट होना चाहिए, न कि सखियों और गोपियों जैसे भागते कृष्ण के पीछे। अरे भाई, कृष्ण ने उनको बुलाया, वो उसके पीछे भागे हैं। हम्म। ये थोड़ी हम उनके देखा देखी हम कृष्ण को बुलाएंगे कि हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। हम तो पुकारेंगे राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी के चरण, राधा रानी की अंगना या राधा रानी की विश्वसनीय बनने से ही हमें कृष्ण माधुरी की
पूर्णता का आस्वादन होगा। हम डायरेक्ट डायरेक्ट कृष्ण को पाकर उतने आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आस्वादन माधुर्य का। व्हाट इट इज वेरी वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। गोपियां और राधा रानी का भगवान के साथ जो व्यवहार है वो स्वातंत्रमयी सेवा है उनकी। स्वातंत्रमयी सेवा में हम जीवों को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्वरूप शक्ति, वो उनसे कभी भी विछड़ी नहीं है। तो उस जो भगवान का स्वच्छंद मधुर लीला में जो विलास है गोपियों के साथ, जो राधारानी की इकाई हुई विस्तार है, उनकी सेवा के, उनकी सेविका के रूप में ही हमारा, तो उसमें जो परमा गोपी है राधा रानी, तो ये समझिए ना कि हम जब जो महारानी की जो अनुगामी होगी उनका विशेष सौभाग्य है कि नहीं। बहुत सी रानियां हो सपोज, तो गोपियां लाइक बहुत सी रानियां, लेकिन उसमें जो पटरानी है वो राधा रानी हुई ना। तो राधा रानी की अनुगामिनी जो है वो सौभाग्य की स्प्रे हम कर रहे हैं। ऑलराइट। जी न गुरु कि जी। डायरेक्ट मिलने की। हम तो महारानी, राधा रानी, राधा महारानी है ना, उनकी अनुगामिनी बनकर वो उस सौभाग्य को पाएंगे जो और किसी को उपलब्ध नहीं। उनके चरणों की सेवा से हमें उनकी अचिंत्य कृपा से उस माधुर्य का आस्वादन होगा जो स्वयं करती है राधानी, परम उदाहरण। तो राधा रानी मादना के महाभाव जो उनका एक्सक्लूसिव भाव है, उस मादना के महाभाव से श्याम सुंदर की जिस हद तक वो उनके माधुर्य का आस्वादन करती है, उनकी अचिंत्य कृपा से उनकी किंग को भी वो सौभाग्य होता है। और जो सेवा सौभाग्य है वो तो बड़ा अनूठा है। तो विलास माधुर्य का आस्वादन और सेवा सुख का माधुर्य, अंतरंग अंतरंग से अंतरंग सेवा सौभाग्य मंजरियों को ही। इसलिए हमें जो राधारानी की अनुगामिनी है, जो मंजरिया है, उनके सौभाग्य का चिंतन यहाँ पे प्रकट किया गया है। उनके सौभाग्य का चिंतन ही यहाँ पे चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन और काफी क्लियर और प्रिसाइज भावपूर्वक। ये धन्यवाद श्री। कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो जाएगा वो और किसी साधना, किसी लक्ष्य को कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इम्यून हो जाएगा। ये दूसरे स्तर पे है ना, दूसरे स्तर की जो साधनाएं हैं, वैकुंठ या द्वारका भाव या ब्रज में भी अन्य भाव, ही विल बिकम इम्यून, इम्यून फ्रॉम देम। वो उसको वो खींचा जा ही नहीं सकेगा उधर। ये हाईएस्ट है ना। फिर वाई टू एंटेंगल विद अदर्स, यू नो। वो तो शिक्षा के अंतर्गत, स्टडी के अंतर्गत सभी की चिंताई जाती है, लेकिन हमारा भाव उस हाईएस्ट पद पर, पद के प्रति आकृष्ट हो, ये तो हमारे स्वरूप के अनुरूप है। टू एस्पायर फॉर द अल्टीमेट इज विद इन आवर स्वरूप, राइट। राइट। जी श्री गुरु, धन्यवाद, कोटि हरे कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री स्वामी नमः। सीखा सके। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री स्वामी नमः। जी श्री बहुत गुरु। प्रसन्नचित। नहीं, बहुत प्रसन्नचित नहीं, बस आज के श्लोक में कुछ एक दो पॉइंट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मधुर लगा सुनने में। और आप जैसे आप बोले कि त्रिभंगम कृष्ण मतलब राधा रानी के आगे ही बस बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। मतलब ये पॉइंट, मतलब कि हम लोग आज तक जितना भी उनका दर्शन करे हैं मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में, सॉरी, और जैसे भी फोटो हो, बुक हो, कोई भी सही बात है, त्रिभंगन रूप में देखते हैं। और फिर ऐसे इमेजिन करना कि राधा रानी के आगे वो बिल्कुल सीधे हो जा रहे हैं, बहुत ही मतलब इमेजिनेशन में बहुत ही वो लग रहा था। और दूसरा कि वो इतना प्रेम करते हैं राधा रानी से कि गलती भी करते हैं, सजा भी पाते हैं, फिर रेडी रहते हैं उनको सेवा करके फिर से प्रसन्न करने के लिए। तो मतलब ये मंजरी भाव प्लस इनका प्रेम जान के दोनों साथ में सुन के बहुत ही अद्भुत लग रहा था श्री गुरु। एक ये पॉइंट कि जो आपने बताया कि हमें भी अपने सारे कर्तव्य तब तक निभाते रहने चाहिए जब तक प्रभु का बुलावा ना आए।
तो ये किस कंटेक्स्ट में और अभी अभी मटेरियल लाइफ में इसको कहाँ तक या किस इंसिडेंट से जोड़ के कैसे समझे श्री? मटेरियल लाइफ में जो हमें व्यवस्था दी है वही भगवान की ही, भगवान द्वारा अनुमोदित है ना। तो इसका विरोध क्यों करें, इसे कृपा रूप में ही इसका आंकलन करें। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो। सुसमीक्ष्यमाणो मतलब दो अर्थ होते हैं सुसमीक्षा का। एक तो उसका सुसमीक्ष्यमाणो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो, उनकी अनुकंपा की ही प्रार्थना करते हुए या अनुकंपा को ही देखते हुए, दोनों अवस्थाएं हैं। अनुकंपा का ही उनका दर्शन करें या अनुकंपा की आकांक्षा करें, दोनों अवस्था में वही है। या तो अनुकंपा का दर्शन ही करें उसमें कि जो भी व्यवस्था दी जाए वो उनकी अनुकंपा ही है। जो आप आपात से दुख या प्रतिकूलता है वो भी उनकी कृपा ही है, क्योंकि मैं उनकी हूं, तो मुझे वो जो भी देंगे वो कृपा ही होगी ना। यदि कोई, मैं यदि उन खुद को उनका मानती हूँ या मानता हूँ, तो वो जो भी देंगे उसको कृपा रूप में धारण करूंगा ना, या करूंगी। या फिर उनकी कृपा की ही बाट जो है सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम पाकम। जो कुछ भी मिल रहा है और वो मुझसे मेरे पूर्व कर्मों के जो दोष हैं उनका ही शोधन कर रहे हैं, इस प्रकार की सुसमीक्षा, कि मेरा शोधन ही कर रहे हैं, मेरा भलाई कर रहे हैं, न कि मेरे विपरीत हो रहे हैं। मेरा भलाई कर रहे हैं, मेरा शुद्धिकरण ही कर रहे हैं, मुझे पवित्र बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, मेरा शोधन करके करते हुए मेरा परम उपकार ही कर रहे हैं। जब बात है कि जब दुखमय अवस्था को भी यदि साधक कृपा रूप में अनुभूत करेगा या स्वीकार करता है, तो सुख है ही। दुख की समीक्षा भी यदि कृपा रूप में करे हर अवस्था को, कि भगवान के अंकुश के बाहर तो कुछ है नहीं ना, तो भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें वर्तमान में जो भी रोल हमने प्राप्त किया है उस कर्म के वशीभूत कर लो। लेकिन जब हम अ, गुरु पादाश्रित होकर जब भगवान की शरणागति के मार्ग को अपनाते हैं, तो हमारी वर्तमान अवस्था जो भले ही कर्म के कारण हमें वर्तमान में घटित हुई है, लेकिन अब हम भगवान के संचालन में आ गए डायरेक्ट। पहले भगवान की व्यवस्था जो कर्म के संचालन में थे, अब नो मोर इन कर्म के संचालन, इस चीज की निष्ठा होनी चाहिए। मेरा तो संचालन भगवान कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी कृपा के रूप में ही मैं अनुभूत करूं, अनुभूत हो मुझे। बस ये सिंपल पॉइंट। फिर कोई कंप्लेन नहीं, वी एंटर द नो कंप्लेन जोन। एक शुद्ध साधक के जीवन में देयर इज नथिंग टू कंप्लेन एक्चुअली, एवरीथिंग टू अप्रिशिएट। किसी का आना भी अप्रिशिएट, किसी का जाना भी अप्रिशिएट। भलो भयो तेरी मटकी फूटी, दधी बेचन से छूटी रे। हाँ? जघन्य से जघन्य अवस्था भी संसार में जीवन में आ जाए, हमें जिनका सहारा, जिनका आश्रय या जिनका कनेक्शन, जिनका अनुगत्य मिला है, उससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है हमें। उसके सामने संसार की किसी भी जटिल से जटिल समस्या को हम झेलने को के सक्षम हो जाते हैं। जिसको एब्सोल्यूट का संबल मिला हो, उसको भी संसार के संबल की जो अपेक्षा, आशा है, वो उसे इतना उतना विचलित नहीं कर सकती। हमें जो मिल गया है, जो कनेक्शन राधा रानी के चरणों की प्राप्ति का, राधा रानी के चरणों का कनेक्शन जो मिल गया है, उसके सामने उस कनेक्शन की रक्षा के लिए हमें सभी कनेक्शन ये छोड़ देने भी पड़े, छूट भी जाए तो कोई गम नहीं, नहीं ना। क्योंकि इस चीज को नहीं पाकर ही सब गम है। रियल वस्तु को जिसने, रियल वस्तु से कनेक्टेड होने का जिससे एहसास हो गया, उसके जीवन में फिर गम है ही नहीं, गम जैसी कोई चीज ही नहीं। तो जब आपात विपरीत अवस्था का भी आकलन सुखमय है, कि भगवान मेरा शोधन ही कर रहे हैं,
इस रोग के द्वारा, इस परिस्थिति के द्वारा भी मेरा उनके प्रति जो चिंतन या आसक्ति, जैसे वो कोई आश्रय मिले तो उसको उसको हम छोड़ना, उससे हम वंचित नहीं होना चाहते। दूसरे हमें खींचे भी कितने भी, लेकिन हम जिसको हमने आश्रय, जिस आधार को, जिस आश्रय को हमने अंगीकार किया है, उसमें हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। फिर हमें कोई कितना ही, कितनी दिशा में पुल द लेक कहते हैं ना, कि खींचना चाहे, हमें कोई नहीं खींच पाएगा, क्योंकि हमने किसी शाश्वत आश्रय को पकड़ लिया है, उसके आश्रित हुए हैं। हम भगवान के संचालन में हैं, हम गुरु वैष्णव के संचालन में हैं, उनके मार्गदर्शन में हैं। हम किसी भी अन्य खिंचाव से आकृष्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, हरे कृष्ण। कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री स्वामी नमस्ते। ऑलराइट, फिर और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। ठीक है फिर। तो आनंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। कृष्ण। हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति समावेत निताय गौर भक्तविंद की जय निताय। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। जय 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 जय। जय 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 हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा जय हरे कृष्णा। जय प्रणाम जय श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री गुरुदेव। गुरु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा हरे प्रणाम श्री कृष्णा। गुरु। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। लेकिन जैसे कि 1 सेकंड सखियो, 2 मिनट, एक बात कहना चाहूंगी। जैसे कि शिखा सखी ने अभी कहा कि श्याम सुंदर का प्रेम कितना अद्भुत है, कि वो कहती है फिर भी मानती है तो भी मनाती रहती है। तो मुझे बस जब वो सुना तो बस यही एक एहसास हुआ कि हमारी स्वामिनी का प्रेम कितना दिव्य है और कितना अद्भुत है, कि उनमें से उसका एक भी पल श्याम सुंदर गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए तो वो आवाज बार नहीं बार आती। मान कर ले, चाहे जितना भी रूठ जाए, लेकिन वो चाहे जितना भी वो रूठ जाए, पर श्याम सुंदर उन्हें मनाने की हर संभव प्रयास और हर संभव कोशिश करते हैं। तो श्याम सुंदर का प्रेम तो ऑफ कोर्स अद्भुत है, इसमें दिखता है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि हमारी स्वामिनी का प्रेम कितना अतुलनीय है, कि जो जो सारे जगत का, जो सबको नचाते हैं, वो उनके आगे पीछे किस तरह से नाच रहे हैं। तो ये बहुत और अच्छा लगा, तो मनाने में ऐसा लगा हर बार फेल ही होते हैं, ये भी तो समझना होगा ना। एक बार भी सफल नहीं हो पाए अपने प्रयास से, तभी तो हमारी जरूरत है वहां पर। तो हम इसीलिए श्याम सुंदर हमारे सबसे अनुकूल होंगे, क्योंकि हमारी उन्हें जरूरत है। बाकी स्वामिनी सब को जगह मनाने तो के श्याम लिए। की जरूरत है।
हमें वो सौभाग्य मिलने वाला है, उस सौभाग्य की हमें चिंता करनी जिसमें हम श्याम सुंदर की जरूरत है। इससे बड़ा और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यही मंजरी भाव की उपासना है। बहुत ही अद्भुत। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि। हरि हरि बोल। राम हरि हरि बोल। जय हो गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री स्वामिनी मति। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।